बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज एक और सेशन के साथ लाइव ट्रेनिंग। आज हम डिस्कस करेंगे डिजिटल मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग क्यों इस वक्त दुनिया की बेस्ट स्किल है। क्योंकि आपको पता है कोरोना की वजह से और बहुत सी चीज़ों की वजह से सारी की सारी जो जो बिजनेसेस हैं वो मूव कर रहे हैं ऑनलाइन। तो उसके लिए डिजिटल मार्केटिंग बहुत ज़रूरी है। इसमें आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप डिजिटल मार्केटिंग सीखें, इसको इस्तेमाल करें और इसके जरिए आप ठीक ठाक पैसे कमा सकते हैं। आप इसके जरिए अगर एज अ डिजिटल मार्केटर काम करते हो उससे पैसे कमा सकते हो। इसके जरिए अगर आप बिजनेसमैन हो, आपकी कोई प्रोडक्ट है, आपकी कोई सर्विस है, आप प्रॉपर्टी बेचते हो, कुछ भी बेचते हो, उसके जरिए आप बेशुमार पैसे कमा सकते हैं। तो वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। लंबा सेशन होना है, हम उसमें स्टूडेंट्स की बात करेंगे कि स्टूडेंट्स किस तरह इससे पैसे कमा सकते हैं, इससे प्रोफेशनल कैसे डिजिटल मार्केटिंग सीख के इस प्रोफेशन की तरफ आ सकते हैं। फिर वो लोग जो बिजनेसेस पहले से कर रहे हैं वो लोग किस तरह अपने बिजनेस को 10 गुना 20 गुना 100 गुना बढ़ा सकते हैं। तो बहुत जबरदस्त चीज है आज। आपने सारा पहले सेशन अटेंड करना है, पहले इसको देखें, पहले सीखें, फिर हम क्या करेंगे। आज मैं अपनी ट्रेनिंग्स को कोशिश करता हूँ कि प्रैक्टिकल बनाऊं। तो मैं आज रिक्वेस्ट करूंगा जो भी लोग कोई बिजनेस कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो उसको वो कैसे मार्केट करेंगे वो प्रैक्टिकली हम दिखाएंगे, यानी उनको मार्केट करके दिखाएंगे। जो लोग स्टूडेंट्स हैं जो डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं उनके लिए प्रैक्टिकल एग्जांपल हो जाएगी और जो बिजनेसमैन हैं उनको समझ आ जाएगी कि उनका बिजनेस किस लेवल पे जा सकता है। तो सबसे पहले हम ये करते हैं जी, एज ऑलवेज बहुत से लोग हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आप जरा अपना नाम तो आपका सामने आ रहा है, अगर आपने असल नाम रखा हुआ है फेसबुक पे जरा मुझे बताएं किस किस शहर से ज्वाइन कर रहे हो। मैं कुछ देर तक जब तक हमें सारे स्टूडेंट्स ज्वाइन करते हैं तो आपका नाम लेके आपका शहर का नाम भी और आपको वेलकम भी करूंगा। तो आपका नाम क्या है, क्या करते हो और किस शहर से हो, ये जरा लिख के आप कमेंट करें तो मैं आपके नाम भी पढ़ूंगा और ये डिस्कस भी करेंगे। अच्छा, उतनी देर तक जब तक आप अपने शहर का नाम लिखते हो। यूके से जी सैयद हैदर हैं, अब्दुल वहीद हैं जी अटक से, खैरपुर से नासिर ने हमें ज्वाइन किया है, फिर मोहम्मद दानिश पेशावर से हमें ज्वाइन किया है, वेलकम। डिस्ट्रिक्ट बक्कर से साकिब हैं, लाहौर से उसामा हैं, फिर मलिक हैं इस्लामाबाद से, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। मैं यहाँ ये साथ बता दूं कि मेरे जो टॉप के मार्केटर हैं सारे मेगा सक्सेस की जो मार्केटिंग हैंडल करते हैं, अयाज अवान हैं, वो भी हमें थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे। वो आपको कुछ टिप्स बताएंगे कि वो मार्केटिंग क्या करते हैं। सारे के सारे सीक्रेट्स इंशाल्लाह हमने यहाँ शोर कर देने। स्टाइलिश फहीम है जी मुल्तान से, फेसबुक हैदर अच्छा फ्रॉम कोयटा। आबिद हैं, वो कह रहे हैं कि वो जॉबलेस हैं, पेशावर सिटी से हमें एक और भाई ने ज्वाइन किया। सॉरी वो जल्दी बड़ी तेजी से नाम ऊपर जा रहे हैं तो वो पढ़ नहीं पा रहा। उबैद है जी भावलपुर से। दानिश कह रहे हैं जी मैं स्टूडेंट हूँ, वेलकम। राजनपुर से सज्जाद अहमद हैं, फिर वाकंड से मोहम्मद शाबान ने हमें ज्वाइन किया, मानसेरा से सैयद उमैर ने हमें ज्वाइन किया, जुनेद हसन शोरकोट सिटी डिस्ट्रिक्ट जंग से हमें ज्वाइन किया, सैयद कैसर रजा लाहौर से, नहीं लाहौर में हम भी हैं, वेलकम। लाहौर से ही हमें असद ने ज्वाइन किया है, मुर्तजा ने हमें कोयटा से ज्वाइन किया है, उसामा पेशावर से हैं, इस्लामाबाद से हामद अलवी हैं, अदनान है जी जद्दा सऊदीया से, वेलकम। ओवरसीज पहला ओवरसीज पाकिस्तानी और ओवरसीज पाकिस्तानी हैं तो प्लीज जरूर कमेंट करें। अच्छा, मैं क्या करूंगा, पहले छोटी सी प्रेजेंटेशन है, आपको बेसिक्स बताएंगे और कि डिजिटल मार्केटिंग है क्या, उसको आप किस लेवल पे कर सकते हो। फिर हम ये करेंगे कि नेक्स्ट स्टेज में मैं लोगों को लाइव लेके आऊंगा। तो आप में से लोग आएंगे लाइव, लेकिन आपने कोशिश ये करनी है कि वो लोग आए जो कोई बिजनेसेस कर रहे हैं, छोटे लेवल पे कर रहे हो, बड़े लेवल पे कर रहे हो, उसको आपने और 10 गुना बढ़ाना है। तो वो प्रैक्टिकल एग्जांपल मिल जाएगी, मैं याज को भी शामिल करूंगा, वो भी बताएंगे किस तरह ये मार्केट होके एक बड़ा बिजनेस बन सकता है। चेकुरम दुबई से आए हैं जी, वेलकम। लाड़काना से हबीब हैं, अच्छा। मोहम्मद शबान कह रहे हैं जी मैं फेसबुक मार्केटिंग, बिल्कुल वही मार्केटिंग ही आपको सिखाने लगे। जवाद हैदर खुशाब से हैं, पाकिस्तान, आई एम हियर। राजपूत साहब ये कह रहे हैं। एनीवे, तो आगे चलते हैं जी। हम पहले मैं प्रेजेंटेशन पे थोड़ा सा कुछ
चीजें आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं हमेशा इस चीज की बात करता हूँ, लोग बात दफा इतराज भी करते हैं कि आप पैसों की बहुत बात करते हैं। एंड ऑफ द डे यार, जब आप टारगेट नहीं बनाओगे अपना, तो आपने वो उससे सीरियसली भी नहीं लेना, आपको पोटेंशियल नहीं पता, तो आप वो सीरियसली काम भी नहीं करोगे, वो मिलता भी नहीं टारगेट। मैं छोटी सी एग्जांपल बताता हूँ यार। कोई दौड़ था, पेल जो लाहौर में है, यहाँ मैं किसी दौर में मुझे मेरी ख्वाहिश थी कि जॉब मिल जाए। मेरे 13,000 रुपए पे एज ए मैकेनिकल इंजीनियर जॉब हुई थी। और मेरा उस वक्त जो विजन था यही था कि यार मैं इंजीनियरिंग मैंने कर ली यूटी लाहौर से, मुझे जॉब मिल जाए, 10-12 हज़ार की नौकरी मिल जाए। मिली उस जमाने में, बहुत अच्छी नौकरी थी। लेकिन फिर अब मेरा विजन बड़ा हुआ, मैंने बाहर जाके पढ़ना है, अल्लाह ने वो भी दिया। फिर जी मैंने कोई बड़ा वहां की किसी बड़ी कंपनी में काम करना है, वो भी हुआ। डायरेक्टर बनना, डायरेक्टर भी बन गया। तो जितना दिमाग मैं अपना बड़ा करता गया, जितनी सोच मेरी बड़ी होती गई, मैंने उसके लिए कोशिश की, अल्लाह ने वो दिया है। तो ये जरूरी है कि आप भी अपना मिशन बनाओ। मैं हमेशा कहता हूँ, अगर आप स्टूडेंट हो, जॉबलेस हो, आपका पहला टारगेट है कि 1 लाख पे आपने पहुंचना है। डिफरेंट तरीके हम यहाँ बताते हैं। कल हमारा बड़ा डिटेल से यूट्यूब पे सेशन हुआ था, आज हम डिजिटल मार्केटिंग की बात कर रहे हैं। नंबर 1 स्किल है इस वक्त डिजिटल मार्केटिंग दुनिया में, ठीक है। आप बड़ी आसानी से अगर डिजिटल मार्केटिंग सीखो, अयाज को मैं लेके आऊंगा थोड़ी देर में, वो आपको बताएंगे भी। आप 1 लाख कमा सकते हो, वो आज आपको बताएंगे भी कि कैसे कमा सकते हो, ठीक है। ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है। फिर नेक्स्ट स्टेज है, अगर कोई फ्रीलांसर डिजिटल मार्केटिंग पहले से कर रहा है, तो वो एज एन एजेंसी उसको लेके चल सकता है। वो 5 लाख या उससे ज्यादा कमा सकता है। यहाँ पे एक मिस्टेक है जी, एज एन एजेंसी जो थर्ड पॉइंट है, वो एज ए बिजनेस लिखना था मैंने, अपोलॉजीज, बहुत सारी प्रेजेंटेशन होती हैं, थोड़ा मैसअप हो जाता है। अगर आपका बिजनेस है तो यार 10-10x कर सकते हो। 10x से क्या मतलब है, कोई अपने बिजनेस से 1 लाख कमा रहा है तो उसको 10 लाख कमा सकता है अपने ही बिजनेस से, उसको डिजिटली मार्केट करके। और अगर कोई 10 लाख कमा रहा है, वो उसको 1 करोड़ पे लेके जा सकता है। तो ये टारगेट आप जरूर बनाएं। सबसे पहले आपका टारगेट इस तरह से का होना चाहिए कि मैंने अचीव क्या करना, और 3 से 6 महीनों का टारगेट बनाएं कि इस दौरान में मैंने इस लेवल पे पहुंचना है। चाहे वो 1 लाख है, चाहे 5 लाख है, 10 लाख है। 1 लाख नहीं कमाया अभी तक, 1 लाख को टारगेट बनाओ। जब एक टारगेट 1 लाख अचीव हो जाता है, फिर 5 लाख का बनाओ, फिर 10 लाख का बनाओ। तो इसी तरह आपने आगे बढ़ते जाना, और साथ आपने प्लानिंग करनी है कि मैंने कमाना किस तरह है। तो वहां से अगर आप मेजर भी कर सकते हो, देख भी सकते हो कि आपकी प्रोग्रेस क्या हो रही है। तो सुलेहा बदर हैं, वो कह रही हैं जी फीमेल्स के लिए बहुत आसान है ये जो डिजिटल मार्केटिंग है, फीमेल के लिए भी बड़ी सूट करती है। आपने घर बैठ के सिर्फ काम करना है, सारा रिमोटली काम होता है, ऑनलाइन काम होता है, तो बड़े जबरदस्त किस्म की चीजें कर सकते हो। तो ये पोटेंशियल है जी इसमें। 1 लाख कम से कम आप कमा सकते हो अगर आप डिजिटल मार्केटिंग अच्छी तरह से सीख जाते हो। फिर हम आपको जो ट्रिक्स बताएंगे वो अगर आप इस्तेमाल करते हो, तो बड़ी आसानी से फिर आप इसको नेक्स्ट लेवल पे भी लेके जा सकते हो। अब ये डिजिटल मार्केटिंग होती क्या है? जितनी भी किस्म की मार्केटिंग आपको नजर आती है ऑनलाइन इंटरनेट पर, इसको डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं। यानी ये सारे जो प्लेटफॉर्म्स मैंने बताया कि ऑनलाइन मार्केटिंग, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, गूगल, ट्विटर, लिंक्डइन, कुछ याद आप बैठे हुए पीछे, तो कुछ हम इनको तो एग्जांपल्स भी आज देंगे, प्रैक्टिकल कुछ एड्स भी दिखाते हैं कि क्या क्या चीजें आप कर सकते हो। तो इसमें आप इस वक्त जो नंबर 1 है सोशल मीडिया, सबसे ज्यादा लोग हैं फेसबुक पर। फेसबुक आप सीख जाते हो तो आपको बाकी चीजें भी, जो बाकी प्लेटफॉर्म्स हैं, वो सीखना मुश्किल इतना नहीं होता। लेकिन सिर्फ फेसबुक ही सीख जाओ, फेसबुक के साथ इंस्टाग्राम, वो भी फेसबुक का हिस्सा ही है, आपको जैसा कि पता होगा। तो आप ठीक ठाक यार मार्केटिंग किसी भी बिजनेस की कर सकते हो, अपनी सर्विसेज की कर सकते हो, ठीक ठाक उससे आप अर्निंग की तरफ आ सकते हो। तो ये है जी सोशल मीडिया मार्केटिंग। हम करेंगे क्या, मैं अयाज को भी लेके आऊंगा, और उसके बाद हमने क्या करना है, एक चीज जो मैं यहाँ आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ से जो आपने सीखना है, सारी की सारी ट्रेनिंग्स हम ऑनलाइन जो करते हैं, मैं खुद बैठता हूँ, फ्री हैं। अगर किसी को इससे ज्यादा हेल्प चाहिए, जो अयाज के साथ मेरे साथ मिलकर काम करना चाहता है, ये आपके सामने वेबसाइट है megasuccesspakistan.pk/tm। यहाँ आप जाओगे, आप हमारे स्टूडेंट बन सकते हो। उसका क्या मतलब है कि सारी की सारी ट्रेनिंग आपको सीक्रेट्स एक जगह मिलेंगे। फिर ये जो मैं लाइव सेशन कर रहा हूँ, इसमें आपको पहले मौका मिलेगा कि आप आओ और डायरेक्ट हमसे ट्रेनिंग लो। और जो बिजनेसेस हैं, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, आज जितने भी लोग आएंगे, जितने भी बिजनेस अपना लेकर आएंगे इस लाइव सेशन में, जो लोग शामिल होंगे, मैं उनको बताऊंगा डिजिटल मार्केटिंग से वो 10 गुना अपना बिजनेस कैसे बढ़ा सकते हैं। तो अगर आप
अयाज के साथ, मेरी टीम के साथ मिलकर काम करना चाहते हो तो ये नंबर है 0300 9999 234। अयाज जरा नंबर चेक कर लेना यार, मैंने गलत तो नहीं लिख दिया। तो इसको फिर अब डिटेल के साथ हम नेक्स्ट स्टेज पे जाएंगे। अच्छा 034 है जी, 304 है। अच्छा मेरी ये गलती है, मैं जरा ये करेक्ट कर लूं। ये जो नंबर यहाँ पे लगाया है ये 4 है। एनीवे वो लोग जो वाकई सीरियस हो, हमारा क्या टारगेट है 2 मिलियन बंदे, 20 लाख बंदे हमने ट्रेन करने हैं पाकिस्तान में। फ्रीलांसिंग भी सिखा रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग सिखा रहे हैं, यूट्यूब सिखा रहे हैं, मोटिवेशनल स्पीकिंग का भी हम लॉन्च करने लगे हैं, प्रॉपर्टी का भी सिखा रहे हैं, बहुत सारे बिजनेस, सारे के सारे ऑनलाइन बिजनेस मॉडल्स हैं। तो जिन लोगों को डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट है वो फिर हम उनके साथ मिलकर काम करते हैं। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपको चेक करें, आपको खुद सिखाएं सब कुछ। और अयाज तो यहाँ तक करते हैं, आपको पूरी की पूरी डिजिटल मार्केटिंग की एजेंसी बना के दे देते हैं, तो उनको भी मैं अभी लेके आता हूँ। तो अब मैं ये करूंगा थोड़ी देर के लिए, मैं अयाज मैं आपको लेके आ रहा हूँ सामने। जो लोग देख रहे हैं यहाँ, अगर कोई बिजनेस है, चाहे आप प्रॉपर्टी हो, चाहे आप कपड़ा बेचते हो, ऑनलाइन कोई चीज बेचते हो, कुछ भी करते हो, मैं लिंक शेयर करूंगा 5 से 10 मिनट में। आज के सेशन को मैं प्रैक्टिकल बनाना चाहता हूँ। प्रैक्टिकल इस लिहाज से कि वो लोग आए, अपना बिजनेस बताएं, मैं उनको बताऊंगा कि वो ऑनलाइन मार्केट उसकी कैसे होगी। जरूरी नहीं कि वो खुद कर सके, लेकिन कम से कम उनको समझ आ जाएगी, पोटेंशियल समझ आ जाएगा कि कितना पैसा वो कमा सकते हैं। तो यार आई एम ब्रिंगिंग यू ऑन स्क्रीन। सबसे पहले कैसे हो आप, अपना माइक ऑन कर लो। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है मीर साहब, कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ यार। तू बड़े रोले पाए ने डिजिटल मार्केटिंग के, तू बताओ क्या कुछ हो रहा है आजकल। सर आज एक ऐसा गुर बताना है, ठीक है? वो सुन के आप भी परेशान हो जाएंगे कि हर बंदा नेक्स्ट 10 डेज में डिजिटल मार्केटिंग से अर्निंग करना शुरू कर देगा, चाहे उसने हमें ज्वाइन किया है या नहीं किया। जबरदस्त है, ये कोई क्लेम बहुत बड़ा है। तो अगर सर वो ये क्या कहते हैं, नहीं अगर ये नहीं कर पाते वो लोग, इसका चलो हम चैलेंज लॉन्च कर देंगे। अगर वो लोग नहीं कर पाते तो मैं तेनों से जुतियां मारनियां ना हो यार। सर कोई वो जो हर बंदे की कैपेसिटी है सर, ठीक है? हर बंदे की मेहनत है, हमारा काम है ट्रैक बताना, ठीक है? अगर वो बंदा वो ट्रैक फॉलो कर लेता है, ठीक है, अगर वो नहीं कर पाता तो हमारे कोर्सेज हैं, हम वो ट्रैक पे जबरदस्ती बिठाते हैं उसे, ठीक है? कोर्सेज भी हमारे 3-4 किस्म के हैं। तो अगर कोई नहीं कर पाता वो हमारे पास आ जाए, अगर वैसे करना है तो वो घर बैठ के कर सकते हैं। अच्छा मुझे जल्दी से, ये सारे देख रहे हैं नौजवान हमारे, बहुत ज्यादा इसमें इंटरेस्टेड हैं। इसके अलावा मैं अभी लिंक शेयर करने लगा हूँ। मैं प्लीज कोशिश करें, जो बिजनेसेस हैं, जिसका कोई ना कोई बिजनेस है, चाहे वो स्टार्ट करने लगे हैं, चाहे आप घर से कपड़े बेचते हैं, ऑनलाइन है, प्रॉपर्टी है, कोई भी चीज है, कोई भी आपका बिजनेस है, आप लाइव आओगे, हमसे आगे डिस्कस करोगे मेरा ये बिजनेस है, मैं डिजिटल मार्केटिंग के जरिए इसको कैसे 10 गुना बढ़ा सकता हूँ। बाकी जो स्टूडेंट्स हैं उनको मौका मिलेगा कि डिजिटल मार्केटिंग होती क्या, प्रैक्टिकली कैसे करते हैं। तो मेरे ख्याल में आज इसको प्रैक्टिकल रखेंगे। तो मैं इनवाइट करने लगा हूँ जी, आपको लिंक भेजने लगा हूँ। ये आपने लिंक पे क्लिक करना और हमें ज्वाइन करना, और बाकी सारे जो देख रहे हो आपने गौर से देखना, जब हम उनको गाइड करते हैं कि कैसे ये कर सकते हैं। तो इतनी देर तक जब तक हमें लोग ज्वाइन करते हैं यार, वो सीक्रेट्स आपको बता ही दो कि सर कैसे वो नंबर अर्निंग की तरफ आए। नंबर ठीक कर ले, नंबर 134 है, ये 234 लगा हुआ है, नंबर अगर करेक्ट हो जाए 0304। आखिर में 134 जी मेरी टीम ने शोर डाला हुआ है कि नंबर गलत है, तो वो प्लीज। लोग किसी और अल्लाह के बंदे को सारी इंक्वायरीज जा रही होंगी, ये भी अच्छा नहीं है। हाँ जी। तो अच्छा अयाज, जो हम बात कर सर रहे थे कि कैसे अर्निंग की तरफ इनको कुछ बताओ। बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करो कि एक जो जो हमारे स्टूडेंट्स देख रहे होंगे जो हमसे सीखना चाहते हैं, उन्होंने यार एक टारगेट बनाने के 6 महीने में मैंने 1 लाख रुपया कमाना डिजिटल मार्केटिंग के साथ, सर लर, कहाँ से स्टार्ट करें। ठीक सर, लर्निंग का सबसे पहला स्टेप तो सीखना है ना, कि एटलीस्ट हर बंदा ये सीख ले कि पेज बनाना किस तरह है। सबसे पहला स्टेप फेसबुक पेज बनाना किस तरह है, ठीक है? फेसबुक पेज अगर नहीं उन्हें पता चल रहा, हमारा कोर्स ज्वाइन कर लें, ठीक है? उसमें तो पूरी आगे डिजिटल मार्केटिंग किस तरह स्टेप बाय स्टेप स्क्रैच से स्टार्ट होता है और एक्सट्रीम पे जाता है। अब इस सेशन को तकरीबन 50,000 से ज्यादा लोग या 1 लाख लोग देखेंगे। मैं हर बंदे को चैलेंज करता हूँ
कि वो अपने इलाके के 5 बिजनेसेस को पकड़े और उनका जबरदस्ती फेसबुक पेज बना दे, उनसे ना पूछे, जबरदस्ती उनका फेसबुक पेज बना के उनके पास चला जाए, ओके सर ये देखिए मैंने आपका पेज बनाया, उसका कवर किस तरह बनना है जिस तरह हमने कोर्स में सिखाया है, मेरे कोर्स के बच्चे सारे ये करेंगे, ठीक है। जिसने कोर्स ज्वाइन किया है वो क्या करेंगे, सब 5 बंदों के पास जाएंगे, 5 बिजनेसेस के फेसबुक पेज बना दें, उसके बाद क्या करना है, उनके कवर, उनके पिक्चरें वगैरह लगाना शुरू कर दे और उन्हें दिखाना शुरू कर दे कि यार हम आपके ब्रांड पे काम करना शुरू कर दिया है, आपसे कोई चार्ज नहीं कर रहे, ठीक है। एक नॉर्मल ब्रांड सोशल मीडिया मार्केटिंग का 25,000 चार्ज करता है, एक एजेंसी है जो, ठीक है। तो वो ब्रांड वाला मीर साहब कोई इन्हें 2,000-3,000 रुपया भी नहीं देगा एक पेज वाले, ठीक है। इसी तरह अपना काम एक्सपेंड करते जाए, चले वो कुछ भी नहीं पे करता तो एटलीस्ट इन्हें लर्निंग हो जाएगी कि एक ब्रांड को बिल्ड कैसे करते हैं, क्या क्या मिस्टेक होती हैं, क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, ठीक है। तो इसी तरह लोगों के साथ फ्री काम करना शुरू कर दे तो कुछ ना कुछ आगे से रिएक्शन आना ही आना है। अच्छा, जो आज हम आपको चीजें बताएंगे, यार आई कंप्लीटली एग्री विद यू कि यार बहुत जबरदस्त आपने चीज बताई है कि आप अपने इलाके में जाओ, जो लोग, अच्छा हमें लोग ज्वाइन करना शुरू हो गए हैं, अदनान बख्श साहब ने ज्वाइन किया है, नीचे हमें ऑडेशियस अकील साहब हैं, उन्होंने भी ज्वाइन किया। मैं आपको लेके आता हूँ स्क्रीन पे, पहले हम जरा अपनी बात कंप्लीट कर लें कि आप पेज बनाना यार 10 मिनट में आप सीख सकते हो पेज कैसे बनाते हैं। आप क्या करो कि अपने इलाके के जो भी लोग कपड़े बेच रहे हैं, कोई दुकानें पकड़ो, लोगों को पकड़ो, प्रॉपर्टी का खास तौर पे अन्ना पैसा है उसमें यार, तो उनके पेज बना दो, जाके चेक करो उनका पेज बना हुआ या नहीं बना हुआ। आप उनका फेसबुक पे जाके पेज बना दो, फ्री में बनता है, फिर जाके उनको दिखाओ जी देखो जी मैं ਤੁਹਾਡਾ पेज बनाया। तो आजकल के दौर में जो है ना ऑनलाइन दुनिया है, और इससे देखें आपको इंक्वायरी आएंगी, तो वो ट्रिक जो फिर अयाज अपने कोर्स में बताते हैं, यहाँ भी हम कुछ बताएंगे, वो इस्तेमाल करो तो वो लोग अटेंशन देंगे यार। बड़ी चीज है कि आप किसी के फ्री में कोई काम करते हो, उसका पेज बनाते हो। इसी तरह नेक्स्ट स्टेज पे भी आप जा सकते हो। नेक्स्ट स्टेज पे क्या है कि गूगल मैप्स पे जाके बिजनेस क्रिएट कर दो उनका। तो वो एक और चीज है कि गूगल मैप से आपने उन्होंने उनकी डिटेल भी लगा दी, लेकिन मालिक कौन होगा गूगल पे उस बिजनेस का? आप होगे, ठीक है। फर्ज करें कोई भी शॉप है, कोई टेक अवे है, कोई रेस्टोरेंट है, उसका अगर आपने गूगल पे बनाया तो उसके मालिक गूगल पे आप होंगे, जो आप जाके फिर बताएं जी देखें हमने आपका ये लगाया पेज, गूगल मैप पे बिजनेस बनाया। तो इससे आपको आप इंक्वायरीज आया करेंगे, आपको ऑनलाइन ऑर्डर्स आया करेंगे वगैरह वगैरह। तो मेरा नहीं ख्याल से कोई बंदा, ये फ्री में चीजें हैं। बहुत जबरदस्त ट्रिक आपने बताया अयाज। हम स्ट्रेट अवे प्रैक्टिकल की तरफ जाते हैं। अदनान बख्श, आपको मैं ऐड करने लगा हूँ। आपने आते ही अपना बिजनेस, अपना तारुफ करवाएं, बिजनेस बताएं क्या है, और फिर डिस्कस करते हैं कि उसको मैं कैसे मार्केट करूंगा ताकि आपकी 10 गुना सेल बढ़े। और सारे स्टूडेंट्स जो देख रहे हो इसको गौर से देखो कि आप जब डीलिंग करोगे आप क्या क्या काम कर सकते हैं, डिजिटल मार्केटर करता क्या। तो अदनान साहब कैसे हैं आप? जी खैरियत, ठीक ठाक। कैन यू हियर मी? जी जी हाँ जी, आई कैन हियर यू। आप बताएं जी क्या बिजनेस है आपका, कहाँ से हैं, क्या कर रहे हैं? सर जस्ट मुझे आप 1 मिनट देंगे क्योंकि मुझे पावर कनेक्ट करनी है, क्योंकि लैपटॉप बंद हो जाएगा। अच्छा मैं ठीक है, वो नेक्स्ट में ले आता हूँ जो हमारे ज्वाइन कर चुके हैं। अच्छा मेरे पास अभी तजम्मल शाह है। तजम्मल मैं आपको ऐड कर रहा हूँ। तजम्मल अपना माइक आप ऑन करें और प्लीज जल्दी से बताएं कि आप कहाँ से ज्वाइन कर रहे हैं और आपका बिजनेस क्या है। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मैं साहिवाल से बात कर रहा हूँ और मेरा बिज़नेस जो है वो आटे की चक्की है गांव में, तो ठीक है। उसको मैं ऑनलाइन करना चाह रहा हूँ, ऑनलाइन यानी कि सेल करना चाह रहा हूँ ओएलएक्स पे। वो मैंने आपकी स्ट्रीम देखी है ओएलएक्स वाली, तो उसमें आइडिया दिया था, लेकिन वो डिलीवरी का थोड़ा मसला आ रहा है, कैसे हम डिलीवर करें जो अगर कोई ऑर्डर आता है तो अभी आपका सेटअप क्या, आप घरों में डिलीवर नहीं करते, लोग आपके पास आते हैं? नहीं सर, वो गांव में ही है, तो वो गांव में जैसा सिस्टम होता है वैसा ही है। नहीं, गांव में सिस्टम कौन सा, वही बताए ना कि लोग आपके पास आके आटा लेते हैं। जी 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 यही ऐसा ही है सर। ठीक है, अच्छा समझ गया। अच्छा अयाज, ओवर टू यू। इनको जरा बताएं कि ये पहले मार्केट कैसे करेंगे और फिर हम बात करते हैं कि ये ऑर्डर्स हैंडल कैसे करेंगे। अच्छा अपना माइक ऑन कर लो अयाज, आपका माइक ऑफ है।
जी जी, अच्छा तजम्मुल है। तजम्मुल सबसे पहले तो आप साहिवाल से हो, तो साहिवाल के बड़ी एजुकेटेड आवाम है यार सारी, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपने क्या करना है कि अपना बिजनेस को पहले ऑनलाइन प्रेजेंस की तरफ लेके जाओ, ठीक है। ऑर्डर ऑर्डर जो आने हैं वो जब आना शुरू हो जाए तो वो रुकते नहीं हैं, ठीक है। सबसे पहले आपने क्या करना है, अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आपके जितने भी हैं, इंस्टा है, ठीक है, फेसबुक है, वो बनाएं, ठीक है। फिर अपनी प्रेजेंस साहिवाल के लोकल ग्रुप्स हैं जो, ठीक है, साहिवाल कम्युनिटी का ग्रुप है, ठीक है, साहिवाल सेल एंड बाय का ग्रुप है, उसमें जाएं, उसमें जाके शेयर करें कि जी मेरा ये बड़ा मुनफरद बिजनेस है। कोई भी आज तक आटा चक्की का मेरे ख्याल में कोई 1% होंगे जो ऑनलाइन होंगे, बाकी कोई भी ऑनलाइन नहीं। तो अपनी प्रेजेंस बनाएं। उसके बाद जो डिलीवरी की सिचुएशन है वो आपको ऑर्डर अगर ज्यादा आ जाते हैं तो एक बंदा हायर कर लें जो उसके ऑर्डर की डिलीवरी को सबको मैनेज कर। जी तजम्मुल। जी सर, वो तो मैं समझ गया हूँ कि लोकल एरिया को टारगेट कर सकते हैं हम इस तरह डिलीवरी देकर। बिल्कुल, तो बिल्कुल। अगर हम शहर से बाहर करना चाहें तो वो उसे हम कैसे टारगेट करें? देखिए अच्छा, तो जमल मैं थोड़ा सा ऐड कर दूं। देखिए, वो डिपेंड करता है, आप बिजनेस मॉडल की बात कर रहे हो, मार्केटिंग की बात नहीं कर रहे। सिंपल सी बात है कि अगर मैं इसको मार्केट करूं तो मैं अपने तरीके से करूंगा। वो क्या करूंगा, मैंने अपने ही जो बिजनेस है उसकी कोई वीडियो बनानी है कि ये देखें जी, खालस आटा इस इलाके में हम बना रहे हैं, ये ऐसे बनता है, ये ऐसे बनता है, हम ऐसे डिलीवर करते हैं, वगैरह वगैरह। उसको वीडियो को लगाऊंगा, वो मैं ग्रुप्स में शेयर करूँ या जहाँ भी मैं शेयर करूँ। और मैं अगर उसमें थोड़े से पैसे लगाऊं, यानी मुझे पता चल जाता है कि यार मैं इस वीडियो को लगाता हूँ, उस पर मैंने व्यूज पे लगा लिया, उसमें मुझे ऑर्डर आना शुरू हो गया, मैंने नंबर अपना लगा दिया, तो आगे जो बात है वो डिपेंड करता है कि उसमें प्रॉफिट मार्जिन कितना है। अगर आप आटा बेच रहे हो, यार मुझे नहीं पता, अपोलॉजीज के वो आटा मिलता कितना, 20 किलो का थैला कितने का है, 40 किलो का कितने का है, उस पे मार्जिन कितना है। क्योंकि फर्ज करें आपका 100 रुपए लगते हैं जी मार्केट करने में, एक ऑर्डर आने में, और फिर उसमें मार्जिन है कि आप आई डोंट नो आपको 1000 बचता है, 500 बचता है, 100 बचता है, 200 बचते हैं, तो उसमें किसी बंदे को साथ मिला सकते हो जिसने फिर डिलीवर करने हैं। या तो अपना बंदा रख लो, एक लड़का रख लो, बाइक पे चढ़ जाए तो जाके देके आंदा, या अगर बड़े लेवल पे गेम चली जाती है तो वो शुरू कर सकते हो। लेकिन मैं ये कहूंगा कि पहले फेसबुक मार्केटिंग का मजा ये है कि आप सर्कल लगा सकते हो कि मैंने सिर्फ इस इलाके में अपना एड दिखाना है, अपनी प्रोडक्ट दिखानी है, तो वहां से आप स्टार्ट लोगे। फिर नेक्स्ट जो है ना, इसको जब आपको पता चल गया कि यार इससे मार्केटिंग से तो ठीक ठाक ऑर्डर्स आना शुरू हो गए, तो फिर आप इसको बड़े लेवल पे लेके जा सकते हो। तो जमल, मैं दोबारा आपके पास आऊंगा। आई नो कि आपके काफी सारे क्वेश्चन है, लेकिन आपके क्वेश्चन ज्यादा बिजनेस सेटअप पे हैं, मार्केटिंग पे नहीं है। मैं नेक्स्ट खलील। जी 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 सर, मार्केटिंग का भी मुझे है। मैंने आपका कोर्स दराज का है वो मैंने ज्वाइन किया था, यानी कि पेड कोर्स जो था, तो उन्होंने कहा था कि हम ओएलएक्स की भी साथ बताएंगे, लेकिन ओएलएक्स का उन्होंने एक बात भी नहीं बताई उसमें। तो अगर बाद में मैंने पूछा यार ओएलएक्स का नहीं आपने बताया, तो बोल रहे आप पहले डिजाज कर लो फिर आपको ओएलएक्स भी देखा जाएगा। तो नहीं, अच्छा, इस वजह वो सिचुएशन होती है ना बंदे की, वो पहले पता हो। ओएलएक्स का वो जो कोर्स है ना आपने लिया है, वो जी जी उसमें वीडियोस हर हफ्ते हमने ऐड करनी है। यानी एक ओएलएक्स का पूरा कोर्स बन चुका है, वो 1-2 दिनों में अपलोड हो जाना, और आपने उस कोर्स की जान नहीं छोड़नी, यानी हर 2-3 दिन बाद उसको विजिट करना है उसमें। बल्कि उनसे मैं मार्केटिंग की वीडियोस भी ऐड करवा रहा हूँ, जिसमें वो ये भी बताएंगे कि अपने बिजनेस को मार्केट कैसे करते हैं। तो वो आप साथ साथ रहोगे तो हमने अप टू डेट रखना है, वो नई नई वीडियोस उसमें लगती रहेगी। दूसरा, आप क्योंकि हमारे स्टूडेंट्स हो तो इन लाइव सेशंस में आके डायरेक्ट आप गाइडलाइन भी ले सकते हो। तो मैं तो जी नेक्स्ट, सर, बहुत शुक्रिया। काफी सारे बंदे आप ज्वाइन कर चुके हैं, उनके साथ भी बात करूं, दोबारा आपके पास आते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास खलीलुर रहमान है। खलीलुर रहमान, आप अपना माइक ऑन करें और प्लीज अपना जो क्वेश्चन है वो करें। खलील साहब, हाँ जी, आवाज आ रही है आपको हमारी? जी जी मीर साहब, आवाज आ रही है आपको? आ रही है, आप बोलें। अच्छा मीर साहब, मैं एक्चुअली बेसिकली ये वेब डेवलपर हूँ, बट अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन जिस तरह के डिजिटल मार्केटिंग का आपका एक्सपोजर है और आपका लेवल है, मेरा वो नहीं है। तो मैं एक्चुअली अपनी जो डिजिटल मार्केटिंग में, मतलब आई वांट टू सेंड सम पोस्ट ऑन फेसबुक और इंस्टाग्राम, तो उसमें मेरा जो नॉलेज है वो बिगिनर्स लेवल का है। You know कि digital marketing is something else and software development and web development is something else. मैं ये पूछना चाह रहा था कि अगर Facebook या दूसरे जो ये दूसरे प्लेटफॉर्म्स है सोशल मीडिया के,
एज ए बिगिनर डिजिटल मार्केटिंग मुझे कौन से टॉपिक्स चूज करने चाहिए फेसबुक के लिए और इंस्टाग्राम के लिए? बिकॉज आपकी तरह आई कैन नॉट बी अ मेंटोर या डिजिटल मार्केटिंग को पढ़ा भी नहीं सकता मैं, बिकॉज इट्स अ बिगिनर लेवल। तो बिगिनर लेवल पे मुझे कौन से टॉपिक्स जो हैं वो सिलेक्ट करने चाहिए फेसबुक और इंस्टाग्राम की पोस्ट्स के लिए? दिस इज व्हाट आई वांट टू नो जी। नहीं, आप क्या करना चाहते हैं? आप डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स सेल करना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं? मुझे समझ नहीं आई। नहीं, मैं ये चाह रहा हूँ कि मतलब मेरी प्रेजेंस बढ़े इस पे, यूट्यूब पे और सोशल फेसबुक पे, तो मुझे समझ नहीं आ रही कि ब्लॉगिंग के लिए टॉपिक्स कौन से चूज करूँ। अगर मैं खुद एज ए डिजिटल मार्केटर अगर मैं उसको पढ़ा तो नहीं सकता, बिकॉज इट्स माई बिगिनर लेवल, आई एम अ बिगिनर इन इट ना। तो मैं कौन से टॉपिक्स ऐसे मतलब मैं पब्लिश करूं अपने फेसबुक पे कि मेरी जो ऑडियंस है वो बड़े इंक्रीज हो, किस तरीके से इंक्रीज हो? मैं कौन से टॉपिक्स और कौन सी चीजें मतलब पब्लिश करूं अपनी पोस्ट्स पे? अच्छा, आप जो टॉपिक्स चूज करेंगे, सबसे पहले जो आप अपनी सर्विस दे रहे हो उससे रिलेटेड होंगे। अगर आप बिगिनर अगर आप वेब डेवलपमेंट कर रहे हो, तो अगर आपने कोई फर्ज करें जी वेब डेवलपमेंट कोई एक नीश पकड़ लें कि फर्ज करें प्रॉपर्टी की जो वेबसाइट्स हैं वो कैसी होनी चाहिए, सबसे ज्यादा कन्वर्जन किस पे होती है, किस किस्म के टॉपिक्स पे होती है, किस किस्म की उनकी वेबसाइट की लुक होनी चाहिए, वगैरह वगैरह। मिसाल दे रहा हूँ एक। तो आप ये बताना शुरू कर देंगे कि फर्ज करें आप एक पोस्ट बनाते हो, वेबसाइट आजकल की दुनिया में क्यों जरूरी है। आपकी तो मौजें लगनी चाहिए जो कोरोना आया हुआ है कि हर कोई ऑनलाइन होना चाह रहा है, हर कोई वेबसाइट बनाना चाह रहा है, और यही सर्विसेज मेरे ख्याल में आप सेल कर रहे हैं। तो आपने सोशल मीडिया पे ये रोला डाल देना है कि यार वेबसाइट बनाओ और पैसे कमाओ। अच्छा, आपकी क्वेश्चन आ रही है, मैं आपको म्यूट कर रहा हूँ। तो उसमें वहां से आप स्टार्ट करेंगे। वेबसाइट में आप टॉपिक ढूंढो यार, वेबसाइट डेवलपमेंट, व्हाई वेबसाइट इज इंपॉर्टेंट इन कोरोना। यानी मैं ताड़े सामने कर देना यार, ताड़ा रोला मुक जाए कि अगर मैं अपनी शेयर करूं जी, स्क्रीन शेयर करता हूं और अभी जाके मैं ये करता हूं कि जाके सर्च करता हूं इम्पोर्टेंस ऑफ हैविंग वेबसाइट। ठीक है, तो इसमें देखेंगे सामने बेशुमार मेरे सामने टॉपिक आ गए हैं। मैं इसको क्लिक करूंगा तो इसमें ये टॉपिक आ गया। अब आप डिपेंड करता है कि आप किसको टारगेट कर रहे हो। आप ओवरसीज लोगों को टारगेट कर रहे हैं या पाकिस्तान में टारगेट कर रहे हैं। पाकिस्तान में बेशक ये उर्दू में लिख दें, तो ये पूरा एक टाइटल है, वो पूरा एक क्या कहते हैं ब्लॉग है, तो आप ये लगाओगे। दूसरा, इसी तरह की पोस्ट डायरेक्ट जो है, यानी दो किस्म की पोस्ट बनाए। एक पोस्ट बनाए डायरेक्ट ये फेसबुक की पोस्ट के अंदर लिख दें सब कुछ, एक तस्वीर लगा के। दूसरा, अगर आपकी अपनी वेबसाइट जरूर होगी क्योंकि आप खुद वेब डेवलपर हो, तो उसमें अपना एक ब्लॉग बना दें। तो यहाँ से आपको यार हजारों आइडियाज मिल जाएंगे। सिर्फ वेबसाइट आर्टिकल्स सर्च कर लें यहाँ पे, तो बेशुमार चीजें आपको जो मिलेंगी, जो आप फिर मॉडल करेंगे, कॉपी नहीं करेंगे, आप मॉडल करेंगे और वो लगाना शुरू कर देंगे आप अपनी सोशल मीडिया पे। सोशल मीडिया पे एक प्रेजेंस जरूरी है। आप अपना इंस्टा का पेज बनाओ या प्रोफाइल बनाओ, आप अपना फेसबुक का बनाओ, यूट्यूब का चैनल बनाओ, और ये चीजें बेशक सिखाना शुरू कर दो। जिस तरह अभी मेरे पास अयाज बैठे हुए हैं, तो हम बैठे हुए फ्री में लोगों को ये सारी चीजें सिखा रहे हैं। आपने भी ज्वाइन किया और लोग भी ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन साथ जो अयाज हैं वो अपनी सर्विसेज भी देते हैं। तो जिन लोगों को बात अच्छी लगेगी, इनकी टॉप के इस वक्त डिजिटल मार्केटर हैं पाकिस्तान में, तो उनका दिल होगा कि यार उनके बिजनेस की मार्केटिंग ये करेंगे, तो उनको वहां से काम भी मिलेगा। तो ये काम आप भी कर सकते हो, वेब डेवलपमेंट सिखाना शुरू कर दो। अगर आपका बिगिनर लेवल है डिजिटल मार्केटिंग में, लेकिन आपका अच्छा लेवल होगा वेब डेवलपमेंट में, तो वो तो आप सिखा सकते हो ना। तो वो आप सिखाना शुरू कर दें, उसके बारे में आर्टिकल लिखना शुरू कर दें, तो अल्लाह करेगा तो वो काम खुद ब खुद होना शुरू हो जाएगा। दूसरा, डिजिटल मार्केटिंग ऐड बनाओ वेब डेवलपमेंट के। कोरोना में फर्ज करें वीडियो आप बनाओ या जो भी आप पोस्ट बनाते हो कि कोरोना में आपकी वेबसाइट होना क्यों जरूरी है, और उसमें आप अपने आप बता भी दें, सेल भी कर देंगे, फलाने नंबर पे आप मुझे फोन करें, मैं आपको बताऊंगा कौन सी वेबसाइट कितने की बनेगी, वगैरह वगैरह। यार मुझे लग रहा है आप भी कुछ ऐड करना चाह रहे हो, तो बोलें। अच्छा सर, खलील के लिए ये एक सजेशन है कि टॉपिक अगर आपने बनाना ना, तो एक वेबसाइट है आंसर दी पब्लिक, वो चूज करें। वो आपको सेल्फ जनरेटेड बड़े अच्छे बना के देती है टॉपिक वगैरह। ठीक है, पहले कीवर्ड रिसर्च कर लें, एक कीवर्ड चूज कर लें जिसका सबसे ज्यादा सर्च वॉल्यूम है, देन उसे पेस्ट करें आंसर दी पब्लिक में, वो आपको टॉपिक ऑटोमेटेड बना देगी। ठीक है, तो वो बड़ा आपके कंटेंट के लिए बड़ा बेस्ट रहेगा, क्योंकि वो सर्च वॉल्यूम भी ज्यादा होगा, ट्रैफिक भी ज्यादा आएगी और फायदा भी होगा उससे।
ठीक है। अच्छा, थोड़ा इसको हम आगे लेके चलते हैं खलील, होपफुली आपको समझ आई हमारे बात की। अदनान अली हैं। अदनान, अपना आप माइक ऑन करें और अदनान बख्श, सॉरी जी जी, आप कैमरे पे भी आ गए हैं। सॉरी, पहले अदनान बख्श आए थे, पहले इनको मौका देते हैं। अदनान अली आपकी तरफ मैं बाद में आता हूँ। मेरा लगता है कि सारे अदनान पाकिस्तान से आज ही आ जाएंगे इकट्ठे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, तो मैंने लास्ट वीक ही शुरू किया था अयाज साहब के साथ आपके पिछले सेशन से। तो मैंने स्टार्ट किया फेसबुक पेज से, और मैं सोशल मीडिया प्रेजेंस पे काम कर रहा हूँ, जिसमें बाकी सारे प्लेटफॉर्म भी हैं, यूट्यूब, लिंक्डइन, वो सब मैं इस वक्त सेटअप कर रहा हूँ। तो मेरा प्लान है बिज़नेस का, डिजिटल मार्केटिंग बिज़नेस का। तो उसमें अभी जो मैंने शुरू किया है उसमें 2 टॉपिक्स हैं, एक तो न्यूट्रिशन एंड ऑर्गेनिक फूड, दूसरा प्रॉपर्टी। तो इन 2 से मैंने स्टार्ट किया और इनको अब मैं सेटअप कर रहा हूँ, और क्योंकि आगे मेरा प्लान इसमें ये है कि लोगों को हायर करना है और टीम बिल्ड करनी है बेसिकली, और इसके ऊपर काम तो करना मुझे है। आप सॉरी ये बताएं कि आप ये जो 2 बिजनेसेस बताए हैं, उनको अपनी डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज देंगे या आप ये बिजनेसेस स्टार्ट कर रहे हैं? दोनों। ओके, मैं शुरू अच्छा भी कर रहा हूँ, अगर कोई आई मीन सर्विसेज भी इसकी देना चाहता हूँ। इन 2 की नहीं, आई मीन जो कोई भी बिजनेस होता है उसकी सर्विसेज भी देना चाहता हूँ, लेकिन ये 2 हैं जिसके ऊपर मैं इस वक्त काम भी कर रहा हूँ इन पैरेलल। अच्छा, मेरी तरफ बात आपने गौर से सुननी है। आपने डिजिटल मार्केटिंग की बात की, एक बिजनेस, आपने प्रॉपर्टी की बात की, ये दूसरा बिजनेस हो गया, आपने ऑर्गेनिक फूड की बात की, ये तीसरा बिजनेस हो गया। तो अगर लेकिन आप मेन जो 3, जी जी बोलें। लेकिन मेरा जो मेन है, मेन काम होगा वो डिजिटल मार्केटिंग का ही होगा। बाकी जो होगी, यू कैन से इट्स लाइक अ जॉइंट वेंचर विद समवन। ठीक है, हाँ, उस सूरत में समझ आती है। तो फिर आपका बिजनेस प्रॉपर्टी या ऑर्गेनिक फूड नहीं, आपका असल बिजनेस डिजिटल मार्केटिंग है, जो या सर्विसेज देगा बाकी लोगों को। और फिर वो सर्विसेज की सूरत में डिफरेंट अरेंजमेंट्स होंगी। किसी के साथ अरेंजमेंट ये होगी कि 50% प्रॉफिट मेरा है, या 25% या 10%। तो कुछ के साथ होगा कि पैसे कटो। तो वो ठीक है, समझ आती है। बहुत जबरदस्त बिजनेस है। आप एजेंसी की बात कर रहे हो, जो हमने अर्ली ऑन अपने प्रेजेंटेशन में भी दिखाया कि आप एक पूरी एजेंसी बनाना चाहते हो। तो अब मुझे ये बताएं कि आपने ऑर्गेनिक फूड और प्रॉपर्टी को टारगेट करना है, आपका क्वेश्चन क्या है? मैंने बेसिकली ये सीखना है कि क्योंकि मैंने टीम मैनेज करनी है, और इन सारे प्लेटफॉर्म्स को ऑर्गेनाइज करना है, एक बिजनेस की शेप देनी है। ठीक है। अच्छा, इसमें डिफरेंट तरीके हैं, हर बंदा अपने तरीके से करता है। ठीक है, मैं किस तरीके से करूंगा, आई कांट अफोर्ड के मैं अपना पूरा टाइम लगाऊं डिजिटल मार्केटिंग में। आई कांट अफोर्ड के मैं वो पूरा का पूरा दिन लगा दूं टीम मैनेज करते हुए, टीम के बंदे हायर करते हुए, वगैरह वगैरह वगैरह। तो मैं क्या करूंगा, मैं देखूंगा, फर्ज करें ये अयाज है जी। अयाज, आपके पास कितने बंदे हैं जी? अच्छा, मेरे पास इतने बंदे हैं। यार, मैं डिजिटल मार्केटिंग की फर्म लॉन्च करने लगा हूं। तो मैं क्या करूंगा, मैंने सर्विसेज देने हैं बिजनेस को, मैं मिडिल मैन बन जाऊंगा, लेकिन आप मुझे सर्विसेज दो। इसने टीम अपनी बनाई हुई है पूरी, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। तो इन्हीं की टीम को मैं यूटिलाइज कर दूंगा। मैंने सारा फोकस कर देना कि मैं ज्यादा से ज्यादा क्लाइंट्स लेके आऊं। ठीक है, मुझे वो जो सारी टीम डेवलप करनी थी, एक ऑफिस बनाना था, उसमें बंदे बिठाने थे। फिर पाकिस्तान है ये, यहाँ जब तक सर पे ना खड़े हो, बंदूक ना रहो, या यहाँ वो कटपटी पे, तो लोग काम नहीं करते। तो मैं ये काम करूंगा। अब आपके कैलिबर के मुताबिक मे बी परहैप्स यू वुड सूट दिस काइंड ऑफ अरेंजमेंट बेटर। जिस तरह एक तरफ आप जॉइंट वेंचर करने जा रहे हो प्रॉपर्टी वाले के साथ, दूसरी तरफ आप जॉइंट वेंचर करोगे जिसकी पहले से एजेंसी है, जिसके पास पहले से क्वालिटी के डिजिटल मार्केटर्स मौजूद हैं। ये वो ऑप्शन है जो मैं चूज करूंगा अपने कैलिबर के मुताबिक। नेक्स्ट ये है कि आपने अगर टीम चूज करनी है, देयर आर डिफरेंट ऑप्शंस। डिपेंड करता है आपके क्लाइंट्स का कैलिबर क्या होगा। यानी उन्होंने आपको 10-15 हजार, 20 हजार देने हैं, 25 हजार देने हैं, तो फिर आप एक तो ये कर सकते हैं कि वही सर्विसेज आप ऑनलाइन देखें कि कौन कौन से लोग मौजूद हैं, उनके इंटरव्यू करें, उनको रिमोटली आप एंगेज करेंगे। या अगर आपका कोई बंदा यहाँ पे मौजूद है जो टीम मैनेज कर सकता है, फिर आप जगह लेके वहां बंदे हायर करेंगे, बट इट्स अ लेंथी प्रोसेस। तो मैं अभी से आपको बता दूं कि सबसे मुश्किल प्रोसेस इस बिजनेस को सेटअप करने में टीम बिल्ड करना होगा, और फिर उसके बाद टीम से काम लेना होगा। यू कैन डू अ शॉर्टकट अगर आप एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टीम है उनके साथ जॉइंट वेंचर कर लेते हैं।
ठीक है, अब मैं ये नहीं कह रहा मैं अयाज का नाम ले रहा हूँ कि अयाज के पास शायद टाइम हो या इतनी टीम हो कि वो आपके साथ शेयर करें, बट दैट्स एन आइडिया। इस तरह के और बहुत से लोग होंगे। तो आपको मे बी परहैप्स एट दिस स्टेज वुड सूट बेटर कि कोई एक बंदा जिसके नीचे पहले से टीम मौजूद है उसके साथ बात करें, उससे कहें यार मैंने काम लेना, उसमें मैं आपको जो भी सर्विस चार्जेस दूंगा या कोई शेयर दूंगा जो भी देना, तो वो बेस्ट रहेगा। अदरवाइज टीम बिल्ड करनी है तो फिर आ जाओ इत्थे, अगर पाकिस्तान में करनी है तो, अगर खुद करनी है तो पहले आए, टाइम लगाएं, समझें कि यहाँ की मार्केट कैसी है, यहाँ के लोग कैसे हैं, उनको मैनेज कैसे करना है, सारे प्रोसेसेस बनाएं। या अगर आपका इंटरनेशनल लेवल का बिजनेस बनाना चाहते हो तो मैं एक दिन सेशन करूंगा $1 मिलियन डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इंशाल्लाह जल्दी। तो अभी हम बेसिक से शुरू करें, आस्ता आस्ता इसको लेवल ऊपर लेके जाएंगे। इंटरनेशनल लेवल की जब आप बात करते हो तो इंटरनेशनल बड़े ब्रांड्स को आप बड़े बिजनेसेस को सर्विसेज दोगे, वो आपको हजारों डॉलर्स या पाउंड देंगे। तो उनके लिए फिर आप जरूरी नहीं कि यहाँ पाकिस्तान से लोग हायर करके टीम बनाओ, आप आउटसोर्स करोगे लोगों को। यानी मैं एक जो मेरा लेक्चर होना यहाँ पे पूरी मैंने एजेंसी बना के दिखानी है लोगों को कि मैंने एक भी बंदा नहीं रखना, मैंने आज को भी नहीं इस्तेमाल करना। मैंने क्या करना है कि दुनिया में से टॉप के बंदे पिक करने हैं जो पहले से बड़ा जबरदस्त काम कर रहे हैं, उनको बताना यार आपको इतने इतने पैसे मिलेंगे मंथली पर क्लाइंट, और वो टॉप के होंगे दुनिया में। फिर मैंने जाना है जी ई कॉमर्स के जो टॉप के ब्रांड्स हैं कि मेरे पास बेस्ट लोग हैं दुनिया में डिजिटल मार्केटिंग में, वो आपका 10x कर देंगे आपका जो बिजनेस है। तो वो उनसे मैंने ऑर्डर्स लेके इधर देने, ये मेरी टीम बन गए, वो खुश होंगे, उनके उनका ग्रो हो रहा है, बीच में मेरे वाले नहीं आ रहे कि मैं पैसे कमा रहा हूँ। सो देयर डिफरेंट मेथोडोलॉजी, डिपेंड करता है कि आपकी मार्केट क्या है, आप किस लेवल पे काम कर रहे हो। तो थोड़ा सा मुझे अपना लेवल बताएं कि किन बिजनेसेस के साथ आप पाकिस्तान की बात कर रहे हो, इंटरनेशनल बात कर रहे हो, किस लेवल की बात? अभी इस वक्त तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज स्टार्टअप, ओके। एट द मोमेंट मैं इससे कुछ अर्न नहीं कर रहा, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। और अभी तो मेरा ये है कि पाकिस्तान में स्टार्ट करना है। तो उसके बाद ऑब्वियसली जब आई विल गेट मोर एक्सपीरियंस इनटू इट, आई कैन गो फॉर इंटरनेशनल एज वेल। ठीक है। और वो जो आप बिजनेस, एक बिजनेस आपने पिक किया जो प्रॉपर्टी का बिजनेस है? क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे मैं किसी को जानता हूँ जो कर रहा है, ठीक है। तो आई वांट टू वर्क विद हिम एंड ठीक है, मैं समझ गया हूँ। आपने ये करना है कि उनके पास जितनी भी प्रॉपर्टी हैं, जितने भी प्लॉट्स हैं, जितने भी कमर्शियल बिल्डिंग्स हैं, घर हैं, उनको आपने मार्केट करना स्टार्ट करना है। इज दैट करेक्ट? या दैट्स राइट। अब उसमें मसला ये है कि खुद मुझे नहीं पता कि आप किस लेवल के मार्केटर हैं। आप हैं, मार्केटिंग आती है आपको या नहीं कभी की है? अब अच्छा, मेरे पहले डेफिनेशन सुन लो सारे जो देख रहे हो कि मेरी डेफिनेशन क्या है कि किसी को डिजिटल मार्केटिंग आती है। यहाँ पाकिस्तान में मेंटालिटी ये है कि मैं बड़ा पाए का मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। क्यों? मेरे पास मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री है। मैं इस चीज को नहीं मानता। ठीक है, आपने तालीम हासिल किया, आपने ट्रेनिंग हासिल की है, जब तक प्रैक्टिकल काम नहीं किया, बिकॉज प्रैक्टिकल इज कम्प्लीटली डिफरेंट। सो मैं उसी को मानता हूँ। जब मैं कोई बंदा हायर करता हूँ, मैं कहता हूँ यार मेरे 10 लाख महाना के ऐड है ये फलाने बिजनेस पे, मुझे वो बंदा चाहिए जिसने 10 लाख की कोई कैंपेन चलाई हुई है। तो अब मुझे आप बताएं, अभी आपने स्टार्ट किया खुद सीखना या आपका एक्सपीरियंस है पहले से? मेरा एक्सपीरियंस कैंपेन चलाने का नहीं है, ऑर्गेनिक ट्रैफिक लाने का था, जो कि मैंने विदाउट स्पेंडिंग एनीथिंग, विदाउट पेइंग फॉर द एड, आई डिड, ओके। लेकिन कैंपेन चलाना और पेड एड्स करना ये मैंने लास्ट वीक ही अयाज से ही सीखा था। तो ऑब्वियसली यस आई विल गो फॉर इट, लेकिन उससे पहले ये था सिर्फ ऑर्गेनिक ट्रैफिक थी। अच्छा, अगर आपको मैं ये कहूँ यार अयाज के साथ कोलैबोरेशन करो, अयाज की टीम को इस्तेमाल करो, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? यस, व्हाई नॉट? अयाज, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? सर मैं अदनान भाई के लिए नहीं, जितने भी बंदे देख रहे हैं, ठीक है, आपने ये सिखाया है कि गेम हमेशा ओपन रखें, ठीक है। जितने भी बंदे देख रहे हैं, हमारा प्रीमियम कोर्स है, ठीक है, उसमें हम ट्रेन करते हैं बंदे को। हमारे पास आए और ज्वाइन करने से पहले लाइव एग्जांपल हम दिखाएंगे आपको पहले कि जो बंदे ज्वाइन पहले कर चुके हैं और जिस तरह उन्हें फायदा हुआ है, हमें ज्वाइन करें, ठीक है। 1 मंथ की ट्रेनिंग लें, उसके बाद हमारे साथ पार्टनरशिप पे ही काम शुरू करें, ठीक है। मैं ऑलरेडी हमारे से ट्रेनिंग लें, ठीक है, ओपन सबको ऑफर है। पहले हमारे से ट्रेनिंग लें, ठीक है। 1 मंथ बाद, ठीक है, आपको एक प्रोजेक्ट देखें, उसकी जो फीस है वो एक प्रोजेक्ट से वापस आ जानी, ठीक है।
हमारे साथ ट्रेनिंग लें। हमारी पूरी टीम, देखिए आप अगर एजेंसी कोई भी स्टार्ट करता है बंदा, ठीक है, ये अदनान भाई के लिए नहीं, ये सबके लिए ओपन, कोई भी बंदा एजेंसी स्टार्ट करता है, सबसे पहले वो फर्नीचर ही जब लेता है तो गरीब बंदे की कमर टूट जाती है, ठीक है। आपको मेगा क्या इनपुट क्या दे रहा है, 35+ लोग जो हैं, पूरा सिस्टम आपको सपोर्ट करता है। आप प्रोजेक्ट लेके आते हो, ठीक है, उस पर पूरा एक सिस्टम, पूरा इकोसिस्टम एक आपको सपोर्ट करता है। दूसरा मिर्जा मैं क्लियर कर दूं कि आगे बात हो रही थी कि जो कोर्सेज हैं हमारे, जैसे OLX का कोर्स है, उसमें चीजें कुछ नहीं है। देखिए ये एक प्रॉपर इकोसिस्टम है, जो पोर्टल्स आपको लॉगिन पासवर्ड जो मिला हुआ है, ये पूरा एक इकोसिस्टम है। एप्पल इन्फोर्समेंट आई है फेसबुक पे, पिछले साल वो नहीं थी, ठीक है, अब आई है। अब उस पे मैं अपना प्रॉपर एक लेक्चर बनाऊंगा कि उसका सोल्यूशन क्या है, किस तरह एक्ट करना है, किस तरह क्या स्टेप लेने हैं, वो ऐड हो जाएगा, ठीक है। एक एक चीज हम आहिस्ता आहिस्ता उस इकोसिस्टम में स्टेप बाय स्टेप ऐड करते जाएंगे। जो ट्रेंडिंग होगी वो कर लेंगे। फेसबुक पेड एडवर्टाइजमेंट पे नया ट्रिक आ जाता है, पीछे वाली वीडियो भी होगी, नया जी फेसबुक एड भी वर्जन 2 आ जाएगा, उस पे एक नई स्ट्रेटजी के साथ आपके पास आने, ठीक है। तो ये आपने छोड़ना नहीं है, रोजाना इसे विजिट करें, कोई वीडियो आती है वो देखें, आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों को एम्पावर करेंगे और इंशाल्लाह इसमें हमने 2 मिलियन पीपल्स ऐड करने हैं, ठीक है। और मेगा के साथ जब थोड़ा सा मैं अयाज, थैंक यू, ऐड कर दो। अच्छा अयाज जो बात कर रहे हैं वो लोग शायद थोड़े कंफ्यूज ना हो जाएं। एक तो देखिए मैंने अभी आपको यूआरएल दिखाई, megasuccesspakistan.pk/DM, DM का मतलब है डिजिटल मार्केटिंग। वहां आप जाओ तो आप एक हमारा बेसिक कोर्स है, रिकॉर्डेड वीडियोस हैं, आप डिजिटल मार्केटिंग सीख जाओगे। जो अयाज के पास सारे सीक्रेट्स हैं वहां सिखा देते हैं, और फिर इस लाइव सेशन में भी आ सकते हैं। अयाज यहाँ पे जो बात कर रहे हैं इनका एक प्रीमियम पैकेज भी है कि 1 महीना पहले मुझसे सीखो, मैं खुद आपको लाइव आके सिखाऊंगा हर चीज, और उसी में आपकी एजेंसी भी बना देंगे, ठीक है। और फिर एजेंसी के जो आगे लोग काम करेंगे वो अयाज के ही सारे टीम मेंबर होंगे, यानी आपकी उससे ऑटोमेटिकली एजेंसी भी बन जाती है, जिस तरह अदनान भाई कह रहे हैं। अच्छा, ये जरूरी नहीं कि अदनान भाई की सिचुएशन ही हो सबकी, कुछ हो सकता है यार कोई बिजनेसमैन हो बड़ा, तो वही अयाज आपने भी बात समझनी और बाकी सब ने भी, कि किसी का बिजनेस है यार कपड़े से, वो कमा रहा 5 लाख, वो कहता है यार मैं 50 लाख कमाना। अब वो अंकल हैं मतलब 70 साल के, तो उनको मैं कहूँ यार आके प्रीमियम पहले कोर्स जो है ना ये आके सीखो अयाज साहब से, तो फिर आपको कोई समझ भी आएगी, तो वो उनको डायरेक्ट सर्विसेज मिलेंगी। तो वो जो सर्विसेज हैं अगर आप लेना चाहते हैं तो, या अयाज के साथ डिस्कस करना चाहते हैं बिजनेस को कैसे, और ये हम लाइव सेशन कर रहे हैं यार, बता रहे हैं सारी चीजें, तो डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज मौजूद हैं। कीप योर माइंड ओपन। अदनान भाई पे दोबारा वापस आएंगे। आई पर्सनली फील कि अगर अयाज के साथ आपका कोई पैच बनता है, आई एम नॉट सेइंग कि अयाज के साथ ही काम करो, मैं ये कह रहा हूँ कि इस ज्यादा इस कैलिबर का बंदा आपको कोई चाहिए होगा जो आपका टीम मेंबर बन जाए, तो आप बेस्ट मूव फॉरवर्ड करोगे। एक तरफ तो आपके पास प्रॉपर्टी का बिजनेस ऑलरेडी है, बेशक स्टार्टअप है, अब उसको एडवर्टाइज करना, तो वो कैसे करना है, मैंने खुद सीख के करना है या मैंने किसी एक्सपर्ट की मदद लेनी है जो मेरी टीम में शामिल हो जाएगा। सो दैट्स द बेस्ट वे फॉरवर्ड। अदनान आपको बात समझ आ रही है? जय श्योर, समझ आ रही है। ठीक है, तो ये आपके लिए अपॉर्चुनिटीज मौजूद है। मुझे नहीं पता अयाज का नंबर आपके पास है या नहीं। अयाज काफी मैंने बिजी किया हुआ अयाज को। मेरा नंबर मेरे नाम के साथ आगे लिखा हुआ है, ये मेरी टीम का नंबर है, ठीक है। तो जैसे ही आप उन्हें कहेंगे मेरे से कनेक्ट करवा देंगे उसी टाइम आप, ठीक है। और अगर अभी मैसेज वगैरह ये करके कनेक्ट नहीं होंगे तो फिर मेगा के समुद्र में ये घूम जाएंगे, तो वो भी मसला है। ठीक है, ठीक है। मैं ऑलरेडी ज्वाइन कर चुका हूँ। मैं ये कह रहा था कि मैं ये कह रहा था कि मैं ऑलरेडी ज्वाइन कर चुका हूँ आपके ये जो /DM आपका जो लिंक है, और उसमें क्या होता है कि इस नंबर पे कभी कभी वो रिप्लाई करते हैं, कभी नहीं करते, तो एक इशू ये है। और मैं ये करना चाह रहा हूँ कि पहले मैं खुद ही इस काम को समझना चाह रहा हूँ, स्टार्ट करना चाह रहा हूँ, और देन व्हेन आई विल गो टू द नेक्स्ट लेवल आई विल वर्क टुगेदर विद अयाज। ओके, सो राइट नाउ मेरा प्लान ये है कि मैं उनसे एक्सपीरियंस गेन करूँ और somehow reach to a 50% level of Ayaz. Okay, so we can talk to each other in a better way. We can communicate. Okay, then we can work together. ये डिपेंड करता है अदनान और कितना बाकी जो लोग देख रहे हैं। मैंने कहा था सिचुएशन पे डिपेंड करता है। इफ यू हैव टाइम, इफ यू कैन लर्न, आप आर्ट भी वो जो सारा सीखना चाहते हो, तो वो छोटी सी एग्जांपल है अयाज की, मैं अयाज आपको बोलने नहीं अब दूंगा
तो वो जर्मनी से कोई भाई थे, वो इन्होंने वही जो प्रीमियम वाले में आए, अयाज ने उनकी एजेंसी बनाई, एक ट्रिक बताया कि फलाने बिजनेस को जो है ना सिर्फ गूगल मैप्स पे लगा दो, तो वहां से इतने ट्रैफिक मिलना शुरू हो गए। वो बिजनेस को, जो गौरव का बिजनेस था जर्मनी में, उन्हें समझ नहीं आया था कि ऑर्डर कितों आ रहे हैं, तो पता चला इस बंदे ने लगाया, तो उसमें से इतने ऑर्डर शुरू हो गए, उसका बड़ा जबरदस्त उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया। अब तो बेशुमार चीजें जो आप सीखते हो प्रैक्टिकली। एनीवे, अदनान भाई मैं आपकी तरफ दोबारा आऊंगा, दूसरे अदनान भाई हमारे वेट कर रहे हैं, आप जरा अपना माइक ऑन करें अदनान अली और अपना क्वेश्चन करें प्लीज। अदनान अगर आप मौजूद हो अपना माइक ऑन करें प्लीज, अदनान अली की मैं बात कर रहा हूँ। मैंने लग रहा है वो निकल गए आगे पीछे, तो मलिक। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर अस्सलाम वालेकुम। सर क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह का। सर मेरे 2-3 क्वेश्चन हैं आपसे, बस ये बता दें मुझे। सर मैंने OLX पे अपना स्टोर, सर मैंने अपना OLX पे स्टोर बनाया हुआ है, फेसबुक पे भी है। सर ये जो ऑर्डर आते हैं मुझे, यानी फर्ज करें मैं मुल्तान से हूँ और मुझे ऑर्डर आता है लाहौर से या कराची से, तो ये डिलीवरी के जो पैसे हैं ये बहुत ज्यादा हैं। सर डिलीवरी कैसे भेजें कस्टमर तक हम? अच्छा, इसमें आप डिपेंड करता है, एक तो आप डिफरेंट DHL और सर्विसेज हैं जो जिनके साथ आप प्रॉपर साइन अप कर सकते हो, तो उनके साथ एग्री कर सकते हो। दूसरा, फर्ज करें डिलीवरी की अगर कॉस्ट ज्यादा है तो आप अपने ऐड में मेंशन कर दें कि वो डिलीवरी की कॉस्ट उन्हें पड़ेगी। बाज औकात आई अंडरस्टैंड कि उसकी वजह से शायद उसकी प्राइस इतनी हो जाए कि वो लोग इंटरेस्टेड ही ना रहें, लेकिन ये आपने पहले कैलकुलेशन करनी है कि जो मैं प्रोडक्ट बेच रहा हूँ उसमें डिलीवरी शामिल है या नहीं शामिल, और अगर शामिल है तो फिर आपके मार्जिन इतने होने चाहिए कि डिलीवरी की कॉस्ट कवर हो जाए। अगर शामिल नहीं है तो फिर या तो आप कस्टमर पे करेगा डिलीवरी के, या आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे। जितनी भी ये सर्विसेज हैं, डिलीवरी सर्विसेज पाकिस्तान में, उनके साथ आप एक कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं कि मेरे जो है ना ऑर्डर्स आपने वो डिलीवर करने हैं, पूरे पाकिस्तान में डिलीवर करने हैं। ये थोड़ी सी आपको इस पर रिसर्च करनी पड़ेगी, बाकी हमारी जो ई-कॉमर्स की टीम है वो आपको इस पे बेहतर गाइड कर सकेगी। जी सर, मैं खजूर का काम करता हूँ और बलून का। तो खजूर का सर मैंने रेट 300 यानी कि रखा हुआ है। तो मैं जब गया TCS वालों के पास, फिर मैं लिपट वालों के पास गया, फिर ये जो गवर्नमेंट का जो है पोस्ट ऑफिस, वहाँ गया हूँ, तो तकरीबन लिपट वालों ने मुझे 300 यानी कि 1 kg का बताया है, और जो TCS वाले हैं उन्होंने 250 बताए हैं, जो पोस्ट ऑफिस है उन्होंने 175 बताया है। तो सर ये इतनी दूर अगर मैं भेजता हूँ किसी के पास खजूर, तो वो इतनी महंगी तो नहीं लेगा। 300 मैं ले रहा हूँ उससे, और अगर वो खुद भी इसमें यानी कि डिलीवरी के पैसे देगा तो ये तो बहुत महंगी पड़ेगी कस्टमर को। 300 की आप जो दे रहे हैं तो वो कितनी अमाउंट है, कितना उसमें वेट कितना होता है? 1 kg सर। अच्छा, इसमें आप चेंज भी कर सकते हो ना, आप ये करें कि उसमें मिनिमम ऑर्डर रख देना, कि मिनिमम ऑर्डर जो होगा, फर्ज करें 2 चीजें इसमें हो सकती हैं, या तो प्राइस बढ़ाएं या मिनिमम ऑर्डर कर दें, या प्राइस उनको पड़ेगी जो डिलीवरी की है। कि अगर फर्ज करें आपको 5 किलो पे जाके फायदा होता है, 5 किलो की अगर वो 1500 की है, उसमें फिर आपको 300 की या जितने 100 की भी डिलीवरी पड़ती है, तो वो आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी कि कौन सा बेस्ट इसमें से तरीका आएगा। दूसरा, मैं आपको रिकमेंड करूंगा OLX पे तो बेचें, लेकिन फेसबुक पे पेज बनाया आपने या नहीं अभी? सर वो भी मेरा बना हुआ है सर। उस पे भी अपनी सारी प्रोडक्ट्स लगा के तो वो बूस्ट करेंगे, तो उससे भी मेरे ख्याल में आपको ऑर्डर्स आना शुरू हो जाएंगे अगर आपकी प्रोडक्ट अच्छी है। जी सर, आज मैंने कराची में सर तकरीबन 20 kg यानी कि खजूर भेजी है, ऑर्डर आया था, लेकिन वो मेरा कोई रिलेटिव जा रहा था, मैंने उसके हाथ भेजी है। तो डिलीवरी चार्ज अगर मैं भरता तो फिर शायद मेरा ऑर्डर कंप्लीट ना होता सर। अच्छा, मुझे ये बताइए, ये ऑर्डर कहाँ से आया था? OLX से आया था, फेसबुक से आया था? OLX से आया था सर। OLX से मेरे ख्याल में आपको क्या करना चाहिए, हमारी जो ई-कॉमर्स की टीम है उनसे बात करें, वो आपको बेहतर गाइड, क्योंकि ये ई-कॉमर्स का आज सेशन नहीं है। मैंने कल या परसों जो है ना वो करते हैं। सॉरी, मैं जरा ये मलिक साहब के सर साथ 2 बात पूरी क्वेश्चन कर और थे मेरे सर, 2 क्वेश्चन मेरे और हैं। ਤੁਸੀਂ आज मैंने रात लवा देनी है, थे जल्दी जल्दी करने हैं दूसरी क्वेश्चन। बड़ी बड़ी मेहरबानी सर, बड़ी मेहरबानी सर। ये जो फाइवर की गिग है सर, इस पे जो पोस्ट लगानी होती है, जो इनके फाइवर अकाउंट पे होती है, तो वो बायर पोस्ट लगानी होती है या सेलर एज ए लगानी होती है वो पोस्ट?
मुझे बिल्कुल नहीं समझ आई कि आपने पूछा क्या, कि जो गिग लगानी होती है वो आप सर ये जो फाइवर का गिग बनी हुई है, फाइवर का अकाउंट जब हम ओपन करते हैं तो उसमें एक रिक्वेस्ट का यानी कि पोस्ट का जो वो होता है, इसमें ऑप्शन होता है, यानी कि जो पोस्ट लगानी होती है फाइवर अकाउंट से, वो बायर वाली हमने लगानी होती है या सेलर वाली लगानी होती है? अच्छा, इसमें मैं क्लियर आपको, आपने बुरा नहीं बनाना, इसमें आपको काफी ज्यादा ट्रेनिंग चाहिए। आपने एक तरफ आप खजूर जो बेच रहे हो, दूसरी तरफ डायरेक्ट आपने छलांग लगाई है और फ्रीलांसिंग पे पहुंच गए हो। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਹੋਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਖਜੂਰ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚੱਲਣਾ ਤੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ फ्रीलांसिंग चलनी है। सर मेरे क्वेश्चन थे तो आपने क्या करना है, पहले एक चीज पे फोकस करो। जो आप पोस्ट कह रहे हो वो आप नाम भी उसका सही नहीं ले रहे, तो आपने लगा भी दी तो मैंने नहीं लगता कोई ऑर्डर उठो आने ने। इसको गिग कहते हैं, जो फाइवर की गिग है, और वो आप एज अ सेलर लगाते हो, और उसमें काफी ज्यादा मेहनत है। अगर फाइवर से आपने पैसे कमाने हैं, उसमें 6 महीने की ठीक ठाक मेहनत है, पैसे आप ठीक ठाक कमा लोगे, 1 लाख पे पहुंच जाओगे, लेकिन उसमें एजुकेशन और वो सारी ट्रेनिंग, ये सारी चीजें होना जरूरी है। मेरी रिकमेंडेशन ये है कि अगर खजूर का बिजनेस आपको लगता है चल सकता है, तो इसको जरा प्लानिंग करो, देखो कि डिलीवरी को आप कैसे रिजॉल्व कर सकते हो, और इसके लेके चलो, तो इसमें काफी ज्यादा ये बिजनेस चल सकता है। अगर रमजान आने लगा तो रमजान में तो वो बेच दो यार, कोई 1 टन तो बेच दो कम से कम, तो 1 टन बेचोगे तो पैसे ठीक ठाक आ जाएंगे। सर नाइट में तो फ्री होते हैं ना ये फाइवर वगैरह, ये अकाउंट तो नाइट में बंदा करता है ना ये काम, तो सर नहीं ठीक है पब्लिश नहीं यार, वो जो आप मुझे क्वेश्चन कर रहे हो, पहले बेसिक्स तो उसकी सीखे ना, लेकिन ये सेशन नहीं है, ये डिजिटल मार्केटिंग पे है। और वालेकुम सलाम अदनान भाई, क्या हाल है? अच्छा, अदनान का मुझे कोई इशू लग रहा है कि वो आवाज उनको मेरे ख्याल में बहुत देर से आ रही है। यहाँ हुमायूं अजीज भी आए हैं, मेरे पास कोई और तो नहीं रह गया। अदनान भाई आप मेरे ख्याल में बहुत दूर है कहीं, आपके पास जो मेरी आवाज है ना, कोई मेरे ख्याल में 10-15 सेकंड के बाद पहुंचती है, और उसके बाद उस वक्त तक मैं अगली बात कर चुका होता हूँ। नहीं मीर साहब आप मेरे ख्याल में ये करें कि 1-2 लाइनों में क्वेश्चन अपना कर दें। तक नहीं जा रही अभी, लगता है दिल को। मीर साहब मेरे ख्याल से जब तक मेरा क्वेश्चन जाएगा 2-3 लोग और बात कर चुके होंगे। नहीं तो तुसी क्वेश्चन कर दो ना सीधा। मेरा क्वेश्चन आवाज आ रही है, ये बता दें पहले। आ रही आवाज। अच्छा यार इनकी आवाज सियासतदान से मिलती है, मुझे याद नहीं आ रहा कि आई थिंक बहुत ज्यादा डिले है अदनान, मैं काफी ज्यादा वेट कर रहा हूँ, फिर भी आपकी आवाज नहीं हम तक आती, तो आपको मैं दोबारा बात करता हूँ, पहले 1-2 बंदों से कर लूँ, फिर आपको दोबारा लेते हैं। अच्छा, हुमायूं ने हमें ज्वाइन किया। अजीज साहब आप कैसे हैं? सबसे पहले बताएं आपका क्वेश्चन क्या कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, मुझे एक तो आपका बहुत अच्छा एक ये इनिशिएटिव जो आप ले रहे हैं, ये मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं बहुत ज़्यादा इससे मुझे इंस्पिरेशन मिलती है। तो मैं आपसे इन शॉर्ट बात करूंगा। बेसिकली सर मेरा जो प्रोग्राम है वो ये है कि अगर कॉल सेंटर हम आउट इस्टेब्लिश करना चाहें, लाइक अगर हम अपनी सर्विसेज ऑफर करना चाहें, तो ये पॉसिबल है? ये चीज़ हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते? किस चीज की सर्विसेज है, दोबारा बताइएगा, मैंने कैच नहीं किया जो पहले आपने बात की। कस्टमर सर्विसेज अगर हम कस्टमर सर्विसेज की अपनी, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस कस्टमर सर्विसेज का है 15 इयर्स का, तो मैं चाह रहा था कि एज अ फ्रीलांसर के तौर पे, जैसे अगर कोई कंपनीज जो होती हैं वो अगर हायर करना चाहती हैं कस्टमर सर्विसेज रिप्रेजेंटेटिव को, और अगर वो पाकिस्तान से सर्विस वो लेना चाहे, तो जाहिर सी बात है उनको बहुत चीप पड़ेगी। तो इस चीज की ये पॉसिबिलिटी है, ये चीज आप क्या समझते हैं, ये चीज पॉसिबल हो सकती है या नहीं हो सकती है? अच्छा, इसमें डिपेंड करता है कि आपने सर्विस कहाँ पे देनी है। आपके पास टीम है या आप खुद ही हैं? मैं अभी फिलहाल अकेला ही हूँ, मैं इंडिविजुअल हूँ। और आप कहाँ से हैं, कौन से शहर से हैं? मैं कराची से हूँ। ठीक है। अच्छा, वो डिपेंड करता है कि आप कहाँ की बात कर रहे हो। अगर तो बाहर की बात कर रहे हो तो ऑब्वियसली यू नीड टू हैव अ कम्युनिकेशन लेवल, जो इंग्लिश का कम्युनिकेशन लेवल है
वो होना चाहिए। इस सर्विस की जो है वो बहुत ज्यादा डिमांड है वैसे एज अ फ्रीलांसर, लेकिन आपको वो प्रेजेंट करना पड़ेगा कि फाइवर पे या अपवर्क पे जहां भी आप काम करते हैं वहां मेरे ख्याल में आप अपना अकाउंट बनाएं, और ये सर्विस काफी अच्छी चल सकती है। दूसरा, अगर आप मतलब इसको प्रॉपर बिजनेस बना सकते हैं, आई डोंट नो कि उसमें अर्निंग कितनी है, उसमें तो आपने सारी कैलकुलेशंस की होंगी, लेकिन शॉर्ट आंसर ये है यस। फाइवर पे अगर मैं अभी जाके वो सर्च करूं तो बेशुमार गिग्स आएंगे जो लोग यही सर्विस बेच रहे हैं, और इसकी डिमांड काफी ज्यादा है क्योंकि आजकल के दौर में सब कुछ ऑनलाइन हो गया है और लोगों को रिप्रेजेंटेटिव चाहिए जो उनके बिजनेस, उनके प्रोडक्ट्स को सेल कर सके या उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे सके। या आजकल जो बहुत ज्यादा चलता है वो है बुकिंग का, अपॉइंटमेंट बुकिंग का, कि लोग सर्विसेज दे रहे हैं बिजनेसेस को, वो आपको लिस्ट दे देते हैं कि ये जो 100 बिजनेसेस हैं, 1000 बिजनेसेस हैं, इनको कॉलिंग करें और हमारी अपॉइंटमेंट्स उनके साथ बुक करें। तो इसमें और अच्छी अपॉर्चुनिटी मौजूद है, लेकिन उसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि डिसाइड करना पड़ेगा किस लेवल पे हैं, मैंने कहाँ से स्टार्ट लेना है। बेस्ट मेथड जो इसका है, स्टार्टिंग पॉइंट है वो फ्रीलांसिंग है, वो आप फाइवर से या अपवर्क से स्टार्ट लेंगे। अगर आप अगले लेवल पे जा सकते हो फिर आप अपनी पूरी एजेंसी बना के तो उसको मार्केट भी कर सकते हैं। ओके सर, ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर, बिल्कुल सर, गॉट इट सर। मैं अदनान आपकी तरफ दोबारा आता हूँ। अदनान, अगर आपने क्या करना है, पहले मेरी बात सुन ले, माइक आपका अभी ऑफ है, मैं ऑन करूंगा। जो ही मेरी आवाज आपको आती है आपने एक ही लाइन में अपना क्वेश्चन कर देना है ताकि हमें आवाज आ जाए। सब कर दिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरे साहब फिर आवाज कट रही है। मेरे ख्याल से ये जो 6 महीने से मैं बात करना चाह रहा था आपसे, वो जो आज होने जा रही है, तो मीर साहब मैं बात कर देता हूँ, अब चाहे 2 घंटे बाद पहुंचे आप तक। मीर साहब पहले तो मैं पूछना चाह रहा था कि आप खैरियत से हैं। दूसरी बात ये कि मैं 6 महीने से आपसे ना मिलना चाह रहा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई सीन बन नहीं पा रहा। आपकी टीम में भी आया हुआ था, अब वो आपकी टीम का पार्ट है, लेकिन वो भी कह रहा था कि मीर साहब नहीं मिल सकते। आप यही पूछना था पहले मैंने कि क्या मीर साहब मैं आपसे मिल सकता हूँ, एक बात। दूसरी बात ये, अब जो सेशन चल रहा है इसके हवाले से कि मीर साहब मैं डिजिटल मार्केटिंग का काम, सोशल मीडिया मार्केटिंग का काम अपने तौर पे थोड़ा सा सीख के स्टार्ट किया। बेसिकली आई एम अ विजिटिंग लेक्चरर प्राइवेट यूनिवर्सिटी, बट ये है कि अभी मैं काम कर रहा हूँ सोशल मीडिया मार्केटिंग का। तो मैंने अपने सिटी में कोई 10-12 क्लाइंट्स भी बना लिए हैं, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है। मीर साहब बस मुझे ये बता दें क्या हमारी मुलाकात हो सकती है, एक बात। दूसरी बात ये कि मुझे अगर मैं सोशल मीडिया मार्केटिंग का ही काम करूं और इसके साथ कुछ एडिशन कर सकता हूं फ्रीलांसिंग में, इसके अलावा ये मुझे थोड़ा सा कैसे कर सकता हूं? जब आवाज पहुंचे तभी बता दीजिएगा। ठीक है, मुझे आवाज पहुंच गई। मेरे ख्याल में 7 रफीक हैं जो वो सियासतदान है मेरे ख्याल में, आपकी आवाज उनसे मिलती है मेरे ख्याल में, मुझे लग रहा है कि वही बोल रहे हैं जी अपना नाम चेंज करके। आपने 2 क्वेश्चंस किए, एक तो मुझसे मिलने वाला। देखिए, मुझसे अगर किसी ने मिलना है, सबसे पहले इट्स इम्पोर्टेंट, यार मैं सबसे ये मिल रहा हूँ ना, आपसे फिजिकली सबसे मुलाकात हो रही है, आप मेरे कैमरा पे भी मौजूद हो। बहुत ज्यादा लोग रिक्वेस्ट करते हैं, वो डिपेंड करता है कि किस सिलसिले में मिलना है। तो वो मैं उस हिसाब से अपना टाइम एलोकेट, मेरा फॉरवर्ड सारी प्लानिंग हुई होती है कि मैंने किस दिन कहाँ पे होना है। तो बाज औकात जो हैं वो कोई लोग, फॉर एग्जांपल आज का मैं बताता हूँ, मैं आज ऑफिस आया नीचे, बल्कि मेरा दिल किया कि कोई चटखारी चीज खाई जाए, तो मैं दुकान पे चला गया खुद, और वहां से वो चाट ले रहा था, और बंदे पीछे से, मीर साहब मैं जी अस्सलाम वालेकुम, वो कहते हैं जी हम स्पेशली जो है ना आपके लिए आए हैं और आपसे मिलना चाह रहे थे। तो आप, अब उन्होंने कोई अपॉइंटमेंट नहीं ली, मैंने कहा आ जाओ ऊपर ऑफिस में आके बैठ के। तो बाज औकात इस तरह हो जाता है, लेकिन हर दफा नहीं, मैं ज्यादातर यहाँ पे होता नहीं, तो वो मिलने में मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन उसके लिए एक हमारा एक पूरा प्रॉपर प्रोसेस है। टीम से आप बात करेंगे और आप एक्सप्लेन करेंगे कि क्यों मिलना चाहते हैं, किस सिलसिले में मिलना चाहते हैं। फिर उसके मुताबिक मेरी अवेलेबिलिटी वो चेक करेंगे और फिर उसके बाद वो अपॉइंटमेंट सेट होती है। दूसरी आपने बात की कि डिजिटल मार्केटिंग फुकदान है शदीद किस्म का पाकिस्तान में, हम अवेयरनेस फैला रहे हैं, अगर अपने बिजनेस को मार्केट करो 10 गुना बढ़ा सकते हो,
तो वो जो डिजिटल मार्केटिंग करने वाले हैं वो लोग मौजूद नहीं है पाकिस्तान में उस तादाद में और उस एक्सपीरियंस के लिहाज से। तो लाजमी आप तो पहले आपने करना क्या है, अगर आपने डिजिटल मार्केटिंग का बिजनेस स्टार्ट करना है या सर्विसेज देनी है तो पहले खुद अच्छा डिजिटल मार्केटर आपने बनना है। तो वो अयाज जिस तरह सारा गाइड करते हैं उनके साथ आप डिस्कस करें, उनकी टीम के साथ डिस्कस करें, पहले खुद सीखें, इन्हीं से अपनी एजेंसी बनवा लें, ये गाइड भी कर देंगे कि ऑर्डर किस तरह लेने हैं, क्या करना है, कैसे करना है। अच्छा, नेक्स्ट कोई आप में से कोई अगर रह गया है, तजम्मुल से बात हो गई थी, खलील रहमान साहब से हो गई है, मलिक साहब से, अदनान बख्श से, तो अदनान अगर आपको दोबारा, अदनान अली की मैं बात कर रहा हूँ कि अगर आपको दोबारा मेरी आवाज है। अच्छा, मलिक साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। याकूब साहब, आपको अगर मेरी आवाज आ रही है, माइक ऑन करके अपना क्वेश्चन करें प्लीज। साहब जैसे 12 क्लाइंट बने थे, मैंने ना एक डोमेन परचेज कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस अभी और सिक्योर। मलिक साहब, आपका वो काफी ज्यादा मसला आवाज का, एक तो आवाज कट कट के आ रही है, दूसरी क्लियर नहीं आ रही। अगर मलिक, क्या नाम है इनका, मलिक याकूब साहब है हमारे साथ ज्वाइन किया है, तो अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो अपना क्वेश्चन करें, अदरवाइज बहुत से लोगों के क्वेश्चंस आ रहे हैं तो वो मैं ऐड करना चाह रहा हूँ। मैं थोड़ी सी अपना प्रैक्टिकल तरफ जाके कुछ एग्जांपल्स भी देना चाह रहा हूँ। अच्छा, क्वेश्चंस जो लोग कर रहे हैं, अयाज आप कुछ ऐड करना चाहोगे? इतनी देर तक मैं जरा क्वेश्चंस देख लूं लोगों के। सर इसमें ऐड, इस टाइम जो सिचुएशन बनी हुई है, हर बंदा अपने बिजनेस की डिजिटल मार्केटिंग करवाना चाह रहा है, ठीक है, लेकिन जो मेगा का माइंडसेट है वो ये है कि आप एजेंसीज के हाथ में ना आए, ठीक है, अपना बिजनेस किसी बंदे के हाथ में पकड़ा के मंथली उसे फिक्स पे कर देना कि यार तुम मेरी डिजिटल मार्केटिंग कर दो, तो ऐसा ना करें। आप खुद सीखें अपने बिजनेस की डिजिटल मार्केटिंग कैसे करनी है, हमें ज्वाइन करें, ठीक है, और हमारे साथ मिल के अपनी डिजिटल मार्केटिंग करें। मतलब अगर 50% हम आपके बिजनेस की डिजिटल मार्केटिंग करेंगे, 50% आप भी उसमें इनपुट देंगे, ठीक है। तो ये एक सिनेरियो है जो बेसिकली हमारा इकोसिस्टम इस मेंटालिटी को लेके आगे चल रहा है। ठीक है, जबरदस्त, आपकी बात हम तक पहुंच गई। अच्छा, मेरे ख्याल में जो याकूब साहब हैं वो भी उन्होंने ज्वाइन किया, तो यार आपको अगर मेरी आवाज आ रही है तो प्लीज जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, मैं मलिक मौजम बात कर रहा हूँ सियालकोट से, बेसिकली जो है ना। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि हमने पेज बना लिया है, ग्रुप बना लिया है, शायद वो यूट्यूब चैनल भी बना लिया है, लेकिन कुछ लोग जो जब हम स्टार्ट करते हैं तो वो सबसे बड़ी बात है कि वो ट्रस्ट नहीं करते इतनी जल्दी, वो ट्रस्ट नहीं करते, क्योंकि हम वो देखते हैं कि ये नया बंदा है, इससे हम क्या खरीदेंगे, कि कौन सी चीज खरीद सकते हैं, ये क्या प्रोवाइड कर सकता है। तो इससे आप हमें कुछ बता सकें तो प्लीज। आप बेच क्या रहे हैं, सबसे पहले तो ये तो बताएं ना। जी, मैं एक क्वेश्चन कर रहा हूँ। बेसिकली आई हैव अ डेयरी फार्म, सो आई प्रोवाइड सम मिल्क इनटू अ सिटी। अच्छा, आप मिल्क डायरेक्ट डिलीवर कर रहे हैं? जी 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 जी। नहीं यार, ये तो फील्ड बड़ी अच्छी है। वो जहां तक ट्रस्ट की बात आती है, देखिए मैं ट्रस्ट पे जो किस तरह काम किया जा सकता है, पाकिस्तान में मसला ये दो नंबरी तो है, ये सबको पता है। बहुत कम लोग एक दूसरे के पे ट्रस्ट करते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं कि आप सिर्फ अपना एक पोस्ट लगा दिया, आपने एक तस्वीर लगा दी, वहां भैंस है खड़ी और साथ बाल्टी में दूध पड़ा हुआ है, तो तुसी कहते हो कि खालस दूध जो है वो इतने का मिलेगा वगैरह वगैरह, आपके घर डिलीवर होगा। अब मैं क्या करता हूँ ट्रस्ट के लिए देखिए, मैं खुद फिजिकली वीडियोस बनाता हूँ और वीडियोस में मैं खुद आता हूँ, और उसमें सारा हर चीज का मैं प्रोसेस बताता हूँ कि ये देखें जी, फ्रीलांसिंग हो रही है और ये फ्रीलांसिंग से ऐसे काम कर रहे हैं, इतने पैसे कमा रहे हैं, ये हमारी बाइक की फैक्ट्री है, ये हमारी सोलर की फैक्ट्री है, ये हमने रेडी बना दी है, वगैरह वगैरह वगैरह। सो डिपेंड्स कि आप किस लेवल पे जाते हो। बाकी अगर फर्ज करें, लोग क्या होता है, उनके पास सैंपल बहुत छोटा होता है। सैंपल का क्या मतलब है कि मुझे नहीं पता अभी तक आपने कुछ बूस्ट किया है, कोई पैसे लगाए हैं मार्केटिंग पे?
जी मैंने सिर्फ ये मार्केटिंग में ये किया है कि कुछ मैंने लोग हैं अपने साथ मिलाए हैं, तो वो बेसिकली जो है ना वो उनको शॉप लेकर दी है, तो मार्केटिंग के लिए छोटी मोटी एडवर्टाइजिंग कर देते हैं, कभी टीवी पे तो कभी वो बोर्ड वगैरह लगवा दिए हैं, और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। क्योंकि सारे नहीं लोग तो बोल रहे हैं कि हालस ये है, हालस हमारे पास है, लेकिन बेच कोई नहीं रहा, बेच बहुत कम रहे हैं, ये बहुत बड़ा मसला है यहाँ पे। नहीं, वो बहुत बड़ा उसके मसला लिए तो है ना यार, ये पूरे पाकिस्तान का मसला है। मेरे ख्याल में पीछे तो आपके अब कोई ऐलान भी हो रहा है। जी 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 नो नो वो अभी इसके लिए हम टेक्निकल क्या कर सकते हैं, इसको अगर हम ब्रांड बनाना है, अगर मिल्क कोई फॉर एग्जांपल हमने मिल्क कोई ब्रांड बनाना है, तो इसके लिए मसला हमें आ रहा है कि लोगों का ट्रस्ट नहीं है ज्यादा, क्योंकि वो नहीं, ये हालत आप किस चाहते हैं, बेस पे हम बात हालत कर रहे को। हो? नहीं, मेरी बात को समझें कि आप किस बेस पे कह रहे हो कि लोगों को ट्रस्ट नहीं है। लोगों को ट्रस्ट देखें, वो पाकिस्तान है, यहाँ किसी भी चीज में ट्रस्ट नहीं होता। जो भी आप करते हो आपने वो प्रूव करनी होती है चीज कि अगर आप क्लेम करते हो कि मैं खालिस चीज दे रहा हूँ तो वाकई आप खालिस चीज देंगे। दूसरा ये होता है कि सैंपल आपके पास बहुत छोटा है। सैंपल से मेरी क्या मुराद है, आप एक वीडियो लगाएं अपने डेयरी फार्म की या जो भी आप काम कर रहे हो, प्रोसेस बताओ कि ये देखें जी, ये इस तरह हम दूध है इस तरह इकट्ठा करते हैं, इस तरह डिलीवर करते हैं और ये खालिस दूध है, शॉप है, उसकी वीडियो बनाओ, उसको लगाओ अपने पेज पर। उसको आपने बूस्ट करना है। बूस्ट करने का मतलब क्या होता है कि पैसा लगा के आपने उस इलाके के लोगों को पिक करना, उसको दिखा देना। फर्ज करें आप सियालकोट में, मुझे नहीं पता सियालकोट में, मैं मिसाल देता हूँ, सियालकोट में फर्ज करें ये 3-4 लाख बंदा रहता है, तो आपने सियालकोट को पिक किया, वहां पे पेज को अपने पोस्ट को जो वीडियो बनाई थी आपने खालिस दूध वाली, उसको बूस्ट कर दिया। अब 3-4 लाख बंदा देखेगा या 1 लाख बंदा देखेगा। अब आपके पास सैंपल है कि यार हमें 1000 कॉल्स आई हैं, उसमें से जो है ना इतने बंदों ने ऑर्डर किया, इतने बंदों ने ऑर्डर नहीं किया। कुछ लोग क्या करते हैं यार, 10 बंदे उन्होंने को लाए ने, उन्होंने एक पोस्ट लगाई है, 10 बंदों में से एक ने कह दिया यार फ्रॉड है, ये जो है ना ये दूध खालिस नहीं देते या ये ऐसे हैं, तो वो सैंपल बहुत छोटा है। तो उस पे आपने अपना डिसीजन नहीं लेना, आपने क्या करना, सैंपल बड़ा करो। आपका अगर खालिस दूध का काम हद से ज्यादा अगर वाकई आपके पास है, अगर वाकई डेयरी का आप काम कर रहे हो और दूध खालिस है, तो पाकिस्तान में तो कोई बेच ही नहीं रहा। सिर्फ किसी को क्या करना पड़ेगा, उसको सही तरह से चलाने के लिए सिर्फ खालिस दूध बेचना शुरू कर दो, उसकी 1-2 वीडियोस लगाओ, पोस्ट लगाओ, उसको बूस्ट कर दो। तो ये आपने सीखना है कि बूस्ट क्या होता है। नहीं पता तो ये अयाज बैठे हैं, इनसे पूछें। तो मैं आपकी जगह होऊंगा तो मैं क्या करूंगा, सिंपली मैंने क्या करना, बल्कि इनको यार प्रैक्टिकली दिखा भी देते हैं कि मैं वो जरा एग्जांपल दूंगा, मैं दूध नहीं बेचता। तो उसके हिसाब से कि अगर मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, आपको दिखाता हूँ जी, मैं अपने फेसबुक पेज पे जाता हूँ, तो पेज जरा आपका अपना होगा, मैं यहाँ सिर्फ अपने पेज से एग्जांपल दूंगा कि फर्स्ट करें ये मेरा पेज है, सामने आएगा अभी थोड़ी देर में आपके सामने। तो पेज पे अगर मैं जाता हूँ, यहाँ पे फर्स्ट करें ये दूध का पेज है, इसमें तस्वीरें लगी हुई हैं, टॉप पे नंबर लगा हुआ होगा वगैरह वगैरह। यहाँ पे मैंने एक वीडियो बनाई अच्छी क्वालिटी की, जिसमें मैं बता रहा हूँ कि खालिस दूध हम दे रहे हैं जी, इस इलाके में दे रहे हैं वगैरह वगैरह। तो वो वीडियो मैंने क्या करनी है, जब मैंने पोस्ट करनी है तो वो इस सूरत में मेरे सामने आ जाएगी। मैं कोई वीडियो अपनी पकड़ता हूँ, फर्स्ट करें जी वो ये वाली वीडियो। तो सिंपली मैंने क्या करना है, मैंने इसको बूस्ट पे क्लिक करना है, ठीक है। बूस्ट पे क्लिक करूंगा तो यहाँ कुछ चीजें आएंगी जो मैंने सिलेक्ट करनी है। मैंने क्या करना है कि ये मैं नीचे जाऊंगा तो ये लोकेशन पाकिस्तान लिखी हुई है, पूरा पाकिस्तान इसमें शामिल है, लेकिन मैंने इसको चेंज कर देना। मैंने ये बेचना सिर्फ सियालकोट में, मिसाल दे रहा हूँ, आपका जो भी शहर है आप उसके हिसाब से कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे पिक करता हूँ जी, सियालकोट लिख देता हूँ। तो अभी देख भी लेते हैं सियालकोट में कितने बंदे फेसबुक पे मौजूद है। सियालकोट में मैंने पिक किया, नीचे ये दिखा रहा है जी 6,10,000 बंदा जो है ना ये सियालकोट में फेसबुक पे मौजूद है। ताड़ी जबरदस्त किस्म की टारगेट ऑडियंस बन गई, जो ये मैप भी आ गया कि सियालकोट को सिर्फ टारगेट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये अब आपने ऑडियंस सेलेक्ट कर दी, इसको सेव कर दिया। अब अगर यहाँ इस पे पैसे लगाते हो तो यहाँ नीचे आएगा मेरा 10 पाउंड या जो भी है, आपके हिसाब से होगा कि मैंने रोज का 1000 लगाना है या 500 लगाना है या 200 रुपए लगाने हैं। तो लोग आपकी जो मैंने वीडियो दिखाई है यहाँ से बूस्ट करोगे। आपने वीडियो पे नंबर भी लगा देना है, वीडियो के ऊपर भी नंबर लगा के सब कुछ डिटेल्स दे देनी है कि यहाँ पे फोन करें। तो वो क्या होगा, लोग आपको कॉल करना शुरू कर देंगे। तो जब आपके पास इस तरह से कोई 1000 कॉल आएगी, 100 कॉल आएगी, फिर आपके पास सैंपल इकट्ठा होगा कि लोग क्या चाह रहे हैं, उनको ट्रस्ट के लिए क्या चीज चाहिए। तो ये बात आपने समझनी है।
बहुत से लोग यार, ये बिजनेस अगर किसी ने करना है, तो मैंने अगर दुनिया में जिंदगी में सबसे बड़ी चीज सीखी थी तो वो ये सीखी थी कि जो मुझे मेरा दिमाग बताता है ना कि ए कम कर, वो एनालिसिस के बगैर बताया था कि ये चीज करेंगे लोग, पता नहीं पाकिस्तान में ये मेगा सक्सेस को पसंद करेंगे या नहीं करेंगे, लोग पता नहीं पाकिस्तान में बिजनेस सीखेंगे या नहीं सीखेंगे। यानी सबसे पहले दिमाग में मेरे में क्या आया कि यार नहीं, इथे नहीं चलना, इथे कोई कदर नहीं, चंगे बंदे दी एवं तू पैसे भी जाया करने ने, सब कुछ करना, रहन दे। अब ये कौन मुझे बता रहा है? मेरा दिमाग बता रहा है, मेरे पास डेटा तो नहीं था ना। फिर जब मैंने काम करना शुरू किया, लाइव सेशंस करने की शुरू किए, लोगों को सिखाना शुरू किया, तो जो रिस्पॉन्स आया हैरान कुन था। अब मेरे पास डेटा है और मुझे पता है कि किस तरह 2 बिलियन लोगों तक मैंने पहुंचना है। तो आपने भी ये करना है कि जो दिमाग आपको बताता है वो नहीं, जो असल में डेटा है उसकी बेस पे अपने बिजनेस के डिसीजंस लेने। जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, तो आपने बहुत अच्छी बात बताई है कि मैं पहले जो अपनी चीज है कि अपने जो एरिया है उसको पहले कैच करूं, जो अपना एरिया है। और दूसरी जो चीज है, मुझे बहुत शौक है कि अपनी किसी चीज को ब्रांड में तब्दील करने के लिए वो कितना अरसा चाहिए, अगर आप अपने एक्सपीरियंस और अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक बताएं, क्योंकि आपकी उम्र बहुत ज्यादा है मुझसे, और आप बता भी सकते हैं अगर किसी चीज को ब्रांड बनाना है उसके लिए क्या क्या चाहिए, आप बता सकते हैं। नहीं, ब्रांड डिपेंड, अगर आप मुझे एग्जांपल बताओगे ना किस चीज का ब्रांड बनाना है, आपने जूतों का बनाना है, आपने किसी कपड़ों का चीज का बता सकते हैं भाई, किसी चीज का बता सकते हैं। ये पूरी पाकिस्तान देख रहा है, ये सिर्फ मेरी बात नहीं है, हम वो यार आपके नैरो लिए माइंडेड नहीं है। सियालकोट में बल्कि हम प्रोजेक्ट स्टार्ट करने लगे हैं। ये ईद के फौरन बाद हमने वहां लॉन्च करना है। हमारा वो अग्रीमेंट भी साइन हो गया, सब कुछ हो गया। सियालकोट में तो वर्ल्ड क्लास चीजें बन रही हैं, लेकिन होता क्या है, सारी की सारी बाहर के लोग जाके गोले खरीद रहे हैं। तो आप वहां से कोई एक चीज उठा लो, यहाँ पाकिस्तान में बेचना शुरू कर दो, तो आपका ब्रांड बन जाएगा। हाँ, कितना जल्दी कितना बड़ा ब्रांड बनना है वो डिपेंड करता है इस पे, पैसा कितना लगाते हो। अगर पैसा नहीं है तो फिर उसमें मेहनत होगी ਉਹ बहुत ज्यादा, और ਤੁਸੀਂ उसमें ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਈਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਕਿ ਆਈਡੀਆ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਇਹਦਾ। आइडिया डिपेंड करता है यार, कि आप फर्ज करो लेदर के जैकेट्स का बिजनेस शुरू कर देते हो पाकिस्तान में, तो उसका आप पेज बनाते हो, सब कुछ करते हो, फिर एडवर्टाइजिंग पे आपको उसमें लगेगा, क्या कहते हैं, पैसा लगेगा। अगर उसमें फिर आप कोई ब्रांड बड़ा बनाना है, आप इस किसी एक्टर एक्ट्रेसेस को लेके आते हो, उस पर पैसा लगेगा। आप उसका कोई इवेंट करते हो, उस पर पैसा लगेगा। तो डिपेंड करता है कि वो कितनी चीजें हैं। ब्रांड हर कोई बना सकता है, डिपेंड करता है कि उसके पास कितना टाइम वो लगा सकता है और कितना पैसा उस पर लगा सकता है। एनीवे, मैं जरा इसको रैप अप भी करना है। आपने डेयरी से बात की थी शुरू, डेयरी को पहले एडवर्टाइज करो अपने इलाके में, वहां से कॉलें लो, उससे आप बहुत कुछ सीखोगे भी। थोड़ा सा खर्चा है यार, 10,000 लगा दो तो मेरे ख्याल में आपको शायद कई हजार कॉलें आ जाए उससे, और कई हजार कॉलें बहुत ज्यादा है जी अगर आप उसको मैनेज जी कर जी सकते। तो एनीवे, जो सारे लोग देख रहे हैं, आपको मकसद ये था कि कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी लें। हमारे पास अभी मलिक हाजी मोहम्मद भी मौजूद हैं, मुझे नहीं पता वो मौजूद हैं या वो नहीं। अच्छा, हरकत बरकत हो रही है। आप कुछ और कोई क्वेश्चन करना चाहें, कुछ ऐड करना चाहें? मैं देखता हूँ कि कोई और ज्वाइन कर रहा है। आप बात करें, मेरे ख्याल में आपका जी माइक जी ऑफ है। सर, जी सर, जी सर। सर मेरा तो क्वेश्चन वही है अभी जो अभी फाइवर गिग के हवाले से है, पूछ लो। नहीं नहीं नहीं, फ्रीलांसिंग का नहीं पूछना। फ्रीलांसिंग का कल या परसों पूरा सेशन है, उसमें आ जाना, जल्दी शामिल हो जाना। सारे 20 क्वेश्चन लिख लो अपने, सारे के सारे एक जगह पे कर देना, सर जी क्योंकि वो मैं जो थोड़ा। है ना आपके यानी कि इसमें एडमिशन ले लेता। सर मेरा मसला ये है सर, मैं ना ड्यूटी पर होता हूँ इस वक्त, मेरी ड्यूटी 4 से 12 है और इस वक्त भी मैं ऑन ड्यूटी हूँ। तो मैं डेली यानी कि नहीं आपका शो अटेंड कर सकता, तो इसलिए सर मैं एडमिशन नहीं ले रहा। मसला मेरा यही है, मेरी ड्यूटी पक्की यानी 4 से 12 हुई हुई है। नहीं, आपने सिर्फ ये करना है यार, फर्ज करो इस किस्म का मसला है तो जाके लिखें, फिर यूट्यूब पर लिखें कि आप किस तरह, हाउ टू क्रिएट गिग ऑन फाइवर, फाइवर पर जी गिग कैसे बनाते हैं, फाइवर जी पर सर। गिग कैसे बनाते हैं, पूरी की पूरी डिटेल जो है वीडियो आपके सामने आ जाएगी, तो उन्हें वेक वेक के बना ले जाओ। तो इसमें सर जी क्या गिग बड़ा है? मेरी बनी हुई है सर, गिग मेरी बनी हुई है और उस पे इम्प्रेशन भी आ रहे हैं, क्लिक भी हो रहे हैं। लेकिन मैं सवाल पहले भी मेरा सही नहीं कंफर्म हुआ, यानी कि जो फाइवर गिग की जो पोस्ट लगानी होती है सर,
तो वो पोस्ट यानी कि एज ए बायर लगानी होती है या सेलर लगानी होती है? भाई मैं सर्विस दे रहा हूँ या मैं मुझे कोई चीज चाहिए बनवानी है, वो पोस्ट लगानी होती है सर? सेलर इस तरह सेलर सर्विस आप सेलर लगा है, ही सेलर सकते हैं, क्योंकि आप यानी कि मैं सेलर हो ना, आप चीज खरीद नहीं रहे, आप कोई चीज बेच रहे हो। ठीक है। ठीक है, और anyway, दूसरा अयाज दोबारा सर आपके एक पास थोड़ा सा आते हैं यार, कोई 2-4 इनको सीक्रेट्स बताओ। यहाँ आपके सामने कुछ एग्जांपल्स भी आ गए हैं, खजूर वाले भाई हैं, एक दूध वाले भाई हैं, फिर अदनान है जो पूरी की पूरी एजेंसी लॉन्च करना चाहते हैं। तो जरा इन तीनों को कुछ लाइनों में जरा थोड़ी गाइडलाइन दे दें क्या क्या करना चाहिए। सर मुअज्जम के लिए, मलिक मुअज्जम याकूब के लिए सजेशन ये है कि ये कह रहे हैं कि जी ब्रांड किस तरह बनता है, ठीक है। तो पहली चीज ये है कि मेरा नंबर दिया हुआ है, ठीक है, इस पे मेरी टीम से बात कर ले, मेरी टीम ही आपको गाइड कर देगी अच्छी तरह, बड़ी 1 घंटे की आपको कॉल पे गाइड करेगी कि ब्रांड किस तरह बनता है। सेकेंडली आप मेगा को ज्वाइन करें, मेगा आपके ब्रांड को भी ब्रांड बना देगा और इंशाल्लाह आपको भी ब्रांड बना देगा, ठीक है। तो ब्रांड बनाने के लिए, अब जरा मैं मुद्दे पे आता हूँ, असल बात पे। ब्रांड बनाने के लिए 2 चीजें, एक आपकी क्वालिटी प्रोडक्ट, ठीक है, आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है, ठीक है। दूसरा आपकी एडवर्टाइजमेंट की क्वालिटी क्या है, ठीक है। आप अपने एड में मतलब एक मोहम्मद अशरफ लगा रहे हो या शान लगा रहे हो, ठीक है, मतलब ये डिपेंड करता है, ठीक है। जब आपका एड चलता है तो उसकी क्वालिटी बताती है कि आपकी ब्रांड की क्वालिटी क्या है। फैसल बर्गर और मैकडोनल्ड्स में क्या डिफरेंस है दोनों में, ठीक है। केएफसी पे जाएं तो आपको बर्गर, आपको मुझे अच्छा नहीं लग रहा तो बर्गर वापस आ जाता है, आपको एक नया बर्गर दे देते हैं, पैसे भी वापस दे देते हैं, ठीक है। फैसल बर्गर पे कहोगे तुम्हारा बर्गर अच्छा नहीं है तो वो लड़ पड़ता है आपसे, ठीक है। तो बेसिकली ब्रांड और एक लोकल ब्रांड में डिफरेंस ये है, ठीक है। तो अगर आपने ब्रांड बनाना है, ठीक है, तो बेसिकली मेगा सक्सेस भी एक ब्रांड है, ठीक है, अगर आप कंसीडर करें तो, ठीक है। तो ब्रांड के साथ जुड़े तो इंशाल्लाह आप भी ब्रांड बन जाएंगे। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ 0 ਤੋਂ ਕਰੋੜਪਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਦੋ ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ ਕਰੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਰਸ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ, ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ सर ਸਾਨੂੰ ਟਰੈਕ ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ। मतलब 0 मसला ये है कि थोड़ी ਅਸੀਂ ਆਈਡੀਆ अपना दिमाग खोलने ਲਈ ਤਿਆਰ ਆ, सब कुछ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ, ठीक है। उस पे देखें, मसला ये है कि हम जोर लगाने के लिए तैयार हैं, लेकिन अगले बंदे को भी जोर लगाना है, ठीक है। ਤੁਸੀਂ मगरबी तौर पर जैसी मशरक में वो मेरे ख्याल में सेंस नहीं बननी है, ठीक है। थोड़ी मैं यहाँ बात काट रहा हूँ, सॉरी दोनों की मैं बात काट रहा हूँ। यहाँ अंसर मौजूद हैं, सोल ट्यूब एज वेल, उन्होंने भी ज्वाइन किया। तो अंसर या अंसार जो भी आपका नाम है, आप अगर अपना माइक ऑन करो तो जल्दी से क्वेश्चन करें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी सर, मेरा नाम अंसर जावेद है, मैं सरगोदा के गांव से तलक रखता हूँ सर। 2014 में मैंने मैट्रिक की थी, उसके बाद फ्री हूँ तकरीबन। अपने गांव में जानवरों का काम है, कोई थोड़ा सा है जो अपना थोड़ा सा सिस्टम होता है वो घर के लिए, नहीं ऐसे ज्यादा नहीं है। 2014 से सर मैं फारिग हूँ और मैं अभी तक कोई काम नहीं कर रहा। मैंने 2-3 दफा जी आपका प्रोग्राम देखा और काफी अरसे से आपको फॉलो कर रहा हूँ, कल रात को भी देखता रहा हूँ, लेकिन आपसे बात नहीं हो सकी। तो मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ कि मेरा तो तलीम से भी 6-7 साल से राब्ता नहीं है तकरीबन, उस चीज़ पर नहीं गया, इधर ही है गांव में, कोई ऐसा नहीं काम किया। तो क्या हम ये भाई अय्याज साहब के कोर्स वगैरह हैं इनके पास सीख सकते हैं? अभी तो ऑनलाइन सीख सकते हैं, प्रैक्टिकल नहीं सीख सकते, क्योंकि मेरे पास टाइम होता है, शाम को होता है, सारी रात होती है, दिन में टाइम नहीं होता, तकरीबन 1-2 घंटे दिन में टाइम होता है। तो इसमें हमारे लिए कुछ है कि हम ये सीखना चाहें तो इतना टाइम देके हम सीख सकते हैं? बिल्कुल। देखिए, जो अगर आप ऑनलाइन कोई चीज सीखते हो, फर्ज करें शायद आप वो आपने तालीम का बताया, डिजिटल मार्केटिंग का आपको सूट ना करे, आपको फ्रीलांसिंग का सूट ना करे, आपको ई कॉमर्स ना सूट करे, हो सकता है यूट्यूब, आई डोंट नो, यूट्यूब शायद आप कर सकते हो, लेकिन उसमें भी टेक्निकल नॉलेज चाहिए। लेकिन हम एक हमारा मेगा सीईओ हमने प्रोग्राम लॉन्च किया था, उसके बल्कि क्लास भी होगी कुछ दिनों बाद, आप कोशिश करें कि दोबारा ज्वाइन करें। तो उसमें हम इसी तरह के लोकल बिजनेस आइडियाज बताते हैं कि 1000 से बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकते हो, 10,000 से कैसे कर सकते हो, बैटरी से कैसे कर सकते हो। आप ये सारे बिजनेसेस तो कर सकते हैं ना, मे बी आप डिजिटल मार्केटिंग का ना कर सकें, बैटरी का बिजनेस कल बल्कि मैं मेरी पूरी टीम लेके जा रहा हूँ, हमारे जो सीईओ हैं बैटरी वाले बिजनेसेस के, उनके साथ पूरी एक सीरीज बनाने लगा हूँ। फिर सोलर का बिजनेस है, वो काफी अच्छा है, वो आप कर सकते हो। तो इन बिजनेसेस में ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी नहीं है, तो आपको सूट करेगा अपनी सिचुएशन के मुताबिक।
आपको प्रैक्टिकल बिजनेस, वो पहले जो छोटे पैमाने से शुरू हो वो आपको सूट करेगा। शायद ऑनलाइन जो डिजिटल मार्केटिंग वगैरह वो सूट ना करे, तो आप हमारा जो मेगा सीईओ है वो megasuccesspakistan.pk/mega CEO, तो वो आप उसको सर्च करें, तो उस पे जाके वो सारी डिटेल्स पे देखें, मेरी वीडियोस हैं, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि वो प्रोग्राम है क्या, उसको ज्वाइन करें, तो उसमें आप काफी सारी चीजें सीखेंगे। बाकी हमारा जो मेगा सीईओ के लाइव सेशंस होंगे वो नेक्स्ट सेशन में खुद करूंगा। मैं कोशिश करूंगा कि 20-30 आइडियाज, बिजनेस आइडियाज डायरेक्ट लोगों को सिखाएं, और उसमें भी आप दोबारा आ सकते हैं। अच्छा, मैं आगे चलूंगा, जल्दी जल्दी मैंने रैप अप करना है, मेरा नेक्स्ट सेशन भी है एक और, मैंने खाना भी खाना है इस दरमियान में। सोल ट्यूब म्यूजिक हमारे पास मौजूद है जी। अस्सलाम वालेकुम, अपना पहले नाम बताएं और ये बताएं कि क्या क्वेश्चन है आपका। अच्छा, ये मुझे लग रहा है कि वो इनका पॉज हो गया, इसलिए इनकी आवाज नहीं आ रही। अच्छा, अगर ये जब वापस आते हैं तो हम दोबारा बात कर लेंगे। मैं जरा दोबारा समरी की तरफ चलता हूँ कि आज जो हमने चीजें डिस्कस की हैं, कोई भी बिजनेस है, आप देख रहे हो इस वक्त, कोई भी आपका जो बिजनेस है, आप उसको ऑनलाइन लेकर आ सकते हो, उसके ठीक ठाक आप उससे पैसे कमा सकते हो। ऑनलाइन इज द वे। पाकिस्तान में डिजिटल होना है, हम उसको कर रहे हैं, बहुत से और लोग भी कोशिश कर रहे हैं। तो अब सारे के सारे लोग जो है ना ऑनलाइन शॉपिंग की तरफ आ रहे हैं। डिजिटल मार्केटर्स के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, चाहे अपना बिजनेस प्रमोट करना चाहते हैं, चाहे वो दूसरे लोगों को सर्विसेज देना चाहते हैं, तो वो आप इस तरफ लाजमी आए। हमने डिफरेंट चीजें डिस्कस की हैं कि ऑनलाइन जो डिजिटल मार्केटिंग है ये होती क्या है। फिर हमने बताया फ्रीलांसर्स, अकेले काम करते हो 1 से 5 लाख कमा सकते हो, एजेंसी के तौर पे आप 5 लाख से ज्यादा कमा सकते हो, बिजनेस सोर्स को 10 गुना ज्यादा बढ़ा सकते हो, फेसबुक, गूगल, यूट्यूब, इन सारी चीजों पे आप प्रमोट कर सकते हैं। और इसमें अगर वो लोग जो शामिल होना चाहते हैं, ये सारे का सारा जो अयाज बैठे हुए हैं, इनसे सीखना है, तो megasuccesspakistan.pk/TM पे आप जाएं। सारी मेरी एक वीडियो होगी डिटेल, आपने एक्सप्लेन भी करूंगा क्या डिजिटल मार्केटिंग है, आप उससे कैसे पैसे कमा सकते हैं। इसको ज्वाइन करें, या नीचे ये नंबर है 0304 9999 134, तो यहाँ अयाज की टीम से आप डायरेक्ट बात कर सकेंगे। बिजनेसेस खास तौर पे जो ग्रो करना चाहते हैं, अयाज के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं, उनकी टीम के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं, वो डायरेक्ट नंबर पे रब्ता कर सकते हैं। मेरा ये मानना है कि अगर जब आप डिजिटल मार्केटिंग करते हो तो यू कैन 10x योर बिजनेस, यानी 10 गुना उसे बढ़ा सकते हो, क्योंकि लोकल जो आपकी मार्केटिंग है वो एक हद तक चलती है। जब आप पूरे शहर के लेवल पे, पूरे पाकिस्तान के लेवल पे करते हो, तो वो बहुत बड़ा आपको उसको बूस्ट मिलता है। तो आई एम गोइंग टू रैप अप माई सेशन। जो लोग जिन्होंने भी ज्वाइन किया, अदनान, आप लाजमी अदनान बख्श की बात कर रहा हूँ, अयाज की टीम से बात करें, डिस्कस करें इनके साथ डिफरेंट पॉसिबिलिटीज, अपॉर्चुनिटीज। मलिक साहब ने ज्वाइन किया, मौजम ने ज्वाइन किया, अंसर, फिर यूट्यूब म्यूजिक वाले, वो तो भाई बोल नहीं सके, और जिन लोगों ने भी ज्वाइन किया, जो लोग अभी तक देख रहे हो, हम ये सीरीज जारी रखेंगे। डिजिटल मार्केटिंग, आई डोंट नो कि कल भी सेशन है या नहीं, 2 दिन लगातार हम एक टॉपिक पे बात करते हैं, तो ये जारी रहेगा सिस्टम। नेक्स्ट हम 9 बजे, जो लोग देख रहे हैं जिनको प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट है और डिजिटल मार्केटर, उनको भी वो देखना चाहिए। हम उसमें ये भी सिखाएंगे कि अपनी प्रॉपर्टी को या किसी बिजनेस की प्रॉपर्टी को आप कैसे प्रमोट कर सकते हो एज अ डिजिटल मार्केटर, उससे पैसे कैसे कमा सकते हो। तो 9 बजे सेशन होगा, उस दौरान मैंने खाना खाना, तो मैं निकलने लगा हूँ। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। हर रोज 2 लाइव सेशन होते हैं, एक 7 बजे, एक 9 बजे, और वीकेंड पे स्पेशल सेशन होते हैं। तो एवरीवन, थैंक यू वेरी मच। अयाज, बहुत शुक्रिया आपका। अयाज का अगेन डिटेल मैंने सामने लगाई हुई है, जो लोग इनसे रब्ता करना चाहें, यू कैन कॉन्टेक्ट हिम, और उनके साथ मिलके आप काम भी कर सकते हो, अपने बिजनेस प्रमोट करवाने हैं वो भी करवा सकते हो, उनकी सर्विसेज भी ले सकते हो, या उनसे सीख सकते हो। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन, टेक केयर, इंशाल्लाह 9 बजे मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।